दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हम्म। असली कर्ता जो है, जो कर्ता जो है, जो डूअर है, और जो रिजल्ट है, वो भी आप ही हैं। जैसे अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है तो आपको पेन और पेपर की जरूरत है। हम्म। आपको खाना खाना है तो आपको भोजन की जरूरत है हम्म। और मुंह की जरूरत है। लेकिन डाउस करने के लिए धीरे धीरे आपको इसकी जरूरत कम महसूस होने लग जाएगी। सबसे पहले तो जाने कि डाउजिंग है क्या। डाउजिंग एक ऐसा विज्ञान है कि जो नोन वर्ल्ड में जो भी नोन फैक्ट्स हैं, वो शायद ज्यादातर फैक्ट्स हमने कहीं से लिए हैं, किसी बुक से लिए हैं। ज्ञान लिया है तो सतीश जी जैसे गुरुओं से लिया है। हम्म। और पॉलिटिकल नॉलेज आती है तो वो टीवी देख के आती है, न्यूज सुन के आती है। तो जो भी ज्ञान है वो हमने अपने दिमाग से लिया है, वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान है। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो कि आभास और इंट्यूशन पे काम करते हैं, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान, जिसमें इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशन दोनों काम करती हैं। वास्तु, हम्म। इसमें भी दोनों चीजें काम करती हैं। सतीश जी को मैंने देखा कई बार क्या होता है कि ये किसी घर में घुसते हैं हम्म। तो इनके कदम खुद ब खुद उस दिशा में चलने लग जाते हैं जहां प्रॉब्लम है, अच्छा। खुद ब खुद। हम्म। हम्म। मतलब हम लोग तो नक्शा देखते हैं, उसमें जोन्स हम्म। बनाते हैं, जोन्स के बाद फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये घर में हम्म। एंटर करते हैं और वो जो जातक होता है, जिसने इन्हें बुलाया होता है कि सतीश जी वास्तु देखिए, तो वो कहता है कि अरे आप तो ये प्रॉब्लम पे ही पहुंच गए। हम्म। वो इन्हें भी नहीं पता होता, क्योंकि वहां इनका इंटेलेक्ट नहीं, वहां इंट्यूशन काम करती है। और इंट्यूशन कब हम्म। काम करती है? जितना आप प्योर रहकर उस चीज पे हम्म। काम करेंगे। तो हम्म। डाउजिंग में भी यही चीज है कि कितना हम हम्म। प्योर रहते हैं। सबसे पहले हम्म। तो हमारे सामने जो प्रश्न उठते हैं वो यस और नो के उठते हैं, हम्म। कि मैं कहीं अगर जा रहा हूं तो वो मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, हम्म। या किसी को मैंने प्रॉमिस किया है मैं पूरा उस पर खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा, या किसी ने मुझे प्रॉमिस किया उसको। हम्म। एक सेकंड होल्ड। सतीश सर, जी मैम। मेरे पास जैसे डाउजर नहीं है, स्कैनर है, तो दोनों का सेम है ये आज का प्रोसेस? अ, आज स्कैनर भी करवाएंगे, लेकिन पहले दोनों? डाउजर सीख लो, डाउजर ले लेना। कभी कोई अच्छा, ऐसी मैं कि दोनों की वो डिफरेंट है प्रॉपर्टीज। नहीं, अभी है ना, आपको हाँ बहुत जी, सारी टूल्स के बारे में बताऊंगा। हाँ जी। देखिए, डाउजिंग के बारे में आप बैठे हैं तो वो यस और नो का आंसर एक तो। हम्म। ठीक दूसरा, है। किस जोन में प्रॉब्लम है। हम्म। आपके पास नक्शा है, हो सकता है सामने वाले ने नक्शा गलत बना के भेज दिया हो। डायरेक्शन तो आपके पास सही आएगी क्योंकि गूगल है। लेकिन हो सकता है कि उसने बेड जहां पे बनाना हो वहां पे किचन बना दिया हो, और जहां पे किचन बनाना हो वहां पे बेड बना दिया हो। तो आपका हम्म। डाउजर जो है वो आपको एग्जैक्टली बता देगा। उसके लिए एक हम चार्ट बनाते हैं, और चार्ट को हम रख के, वो भी अभी आपको बताऊंगा, एक डी की तरह, जैसे डी होती है ना एक, हम यूज करते थे ज्योमेट्री में, वैसा ही चार्ट बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम्म। लेकिन सबसे पहले डाउजिंग की बात करते हैं। तो डाउजर जो सतीश सर ने आपको दिए हैं, लगभग मेरे पास भी वैसा ही डाउजर है। डाउजर जितना हल्का होगा उतना अच्छा रहेगा। और उसकी स्ट्रिंग जो है, वो स्ट्रिंग के ऊपर जो होल्डर है, जिस होल्डर से आपने पकड़ा, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हम्म। वो कहीं मोती होता है, कहीं कुछ होता है। तो जैसे हम्म। मेरे पास जो है वो एक छोटा सा मेटल का एक रिंग है, ठीक है। ठीक है। तो एक तो ये सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा, जब आपके पास कुछ भी ना हो और आप मान लो भूल गए कि मेरे पास डाउजर नहीं है, और ऐसी जगह पहुंच गए और बहुत इमीडिएटली आपने करना है, तो आप एक पत्थर लेकर के, और पत्थर को एक स्ट्रिंग से बांध के उससे भी करेंगे तो डाउजिंग ठीक आएगी। उसकी एक अलग टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हो डाउजिंग के लिए। जो ये हम्म। मंदिर में जो हम धागा होता है ना लाल रंग का जिसको बांधते हम्म। हैं, हाँ हाँ। वो उससे आप अगर उसको कनेक्ट उसको कर देंगे, उस स्ट्रिंग को बांध देंगे, हम्म।
तो वो भी आपके लिए एक अच्छा डाउजर साबित होगा। हम्म। अब ये भी मैम ने सवाल पूछा था कि जो स्कैनर है क्या ये भी डाउज कर सकता है, ये भी सेम आंसर देगा? जी बिल्कुल मैम, स्कैनर भी सेम आंसर देगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्योरिटी हम एक डाउजर से एक ही टाइप के वर्क लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो डाउजर है उसको बार बार क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती और आंसर में सटीकता रहती है। जैसे आप स्कैनर से अगर एनर्जी ही स्कैन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं इस डाउजर से यस और नो और बहुत सारे आंसर्स पूछ रहा हूं तो मैं इससे हीलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि हीलिंग करूंगा तो फिर ये इसमें इम्प्योरिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि हीलिंग जब हील करता है, ये हील करता है, जैसे हम रेकी भी करते हैं, प्राणिक हीलिंग भी करते हैं और थीटा हीलिंग भी करते हैं, तो वो सारी हीलिंग में हम भी इम्प्योर हो जाते हैं। तो जब जो इतने तगड़ा हम एनर्जी का सोर्स है तो हम भी इम्प्योर हो सकते हैं। तो ये तो एक डाउजर है, ये तो एक आंसरिंग मशीन है एक तरीके की, तो ये भी इम्प्योर हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, जैसे सतीश सर ने कहा था, बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर देंगे स्कैनर भी आपके, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर ये बात नहीं होती तो फिर आपको वो ये डाउजर नहीं प्रोवाइड किया जाता। सतीश सर ने इसलिए प्रोवाइड किया है कि स्कैनर से वही काम ले जो कि इन्होंने आपको सिखाया है अभी वास्तु के लिए, और इससे डाउजिंग का ही काम ले, डाउजिंग का काम स्कैनर से नहीं लेना। अब क्या करना है, अब क्या करना है इसमें कि जब अमावस आने वाली होती है 2-3 दिन पहले, तो आपको अपनी एनर्जी ना ग्राउंड करनी है। तो ग्राउंडिंग टेक्निक होती है ताकि आप कोई भी ऐसा काम करें, वास्तु के लिए भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग करने के लिए आपको खुद को अपने हृदय में बिठाना है आंख बंद करके। देखिए अब आप ना एनर्जी के पैकेट बन गए हैं बहुत जबरदस्त, जब से आपने वास्तु सीखा है। अब कोई क्लाइंट आपसे बात करेगा तो जैसे ही वो बात करेगा आपकी इंटेंशन उसका सॉल्यूशन निकालने की हो जाएगी, तो उसकी प्रॉब्लम या तो कम होगी या बढ़ेगी आपसे बात करते हुए। किसी और आदमी से बात करेगा तो वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी इंटेंशन ये हो गई कि मुझे सतीश जी से वास्तु कराना, और सतीश जी की इंटेंशन होगी मैंने वास्तु करना है या डाउसिंग करनी है किसी भी काम को लेके, उसको तुरंत कर दो, पेंडिंग मत रखो। और लेकिन जब अमावस से 2-3 दिन पहले आप डाउसिंग करेंगे तो ग्राउंडिंग करना है अपने आप को। ग्राउंडिंग करने के लिए आप हृदय में अपने आप को रखेंगे और जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह को एक बार देखेंगे, उसको अपनी आंखों से ही प्योर कर देंगे। प्योर करने का मतलब कि वहां पे कोई भी नेगेटिविटी है उसको हटा देंगे वहां से। ऐसी इंटेंशन रखनी है, आपकी इसी इंटेंशन से वहां नेगेटिविटी चली जाएगी। और फिर आंखें बंद करके अपने हार्ट से धीरे धीरे अपनी बॉडी से नीचे उतरते हुए अपने तलवों पे पहुंच जाएंगे और तलवों से सीधा आप नीचे पहुंच जाएंगे। जब नीचे पहुंचेंगे, मान लीजिए आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आएगा। ग्राउंड फ्लोर का जैसे ही तल आता है उसके नीचे आप जाएंगे, धरती आएगी, धरती के और नीचे जाएंगे, फिर पानी आएगा, पानी के और नीचे जाएंगे तो कोर ऑफ द अर्थ आएगा जहां पे बहुत सारे मिनरल्स और चट्टानें होंगी। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आप ऐसा फील करेंगे कि चारों तरफ से जो एनर्जी आ रही है उसने आपकी तरफ घेरा बना लिया है। उसको कहते हैं ग्राउंडिंग। मैंने फिर बताया कि अब आप जो सोच रहे हैं वही होना है। जिस फील्ड में आपने प्रवेश किया है, जो सोचना है आपने वही होना है। तो जिस तरह से आपने सोचा कि मैं बहुत डीप इनसाइड द अर्थ पहुंच गया हूं और वहां पर मेरी क्लीनिंग होगी, क्लेंजिंग जिसको बोलते हैं, और वो क्लेंजिंग आपको फील करनी है अपने एक एक चक्रा पे। ये 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 नीचे तक, घुटनों तक सारे चक्रास आपके क्लीन हो गए। फिर उसी रास्ते से आपने फील किया कि मैं वापस आया और अपने हृदय पे आकर बैठ जाना है। ये आपकी ग्राउंडिंग होगी। और जैसे ही ग्राउंडिंग हुई, जो भी तनाव या कोई विचार जिससे आपकी डाउजिंग पे असर आ सकता है, वो सारे विचार निकल गए। अब आप डाउजिंग कीजिए। सिर्फ ये काम कृष्ण पक्ष में करना है, शुक्ल पक्ष में ऐसी कोई जरूरत है नहीं।
तो इसके अलावा आप वास्तु करके आए तो वास्तु में आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा ड्रेन होगा। एक कस्सी जो चलाता है, एक एक फावड़ा जो चलाता है, एक मजदूर, उससे ज्यादा आपकी एनर्जी लगती है जब आप वास्तु, आप तो करते ही हैं तो आपको पता ही है सबको कि बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। तो उस एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए भी इस डाउजर का सहारा हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये एक तरीके का आपका जो एनर्जी टॉनिक है वो भी है, और ये आपकी डिक्शनरी भी है। डिक्शनरी ऑफ व्हाट? डिक्शनरी ऑफ ऑल द नोन फैक्ट्स। अननोन फैक्ट्स, कौन से अननोन फैक्ट्स? जैसे मोदी जी ने कह दिया कि जी मैंने चाय बेची, राहुल गांधी ने कह दिया कि जी मैंने फला राज्य में ये वाला काम कर दिया, वो मीडिया में तो आ गया। लेकिन अब आपको चेक करना जब वोट देने जाना है, छोटी सी बात बता रहा हूं, तो वो डाउजर सही आंसर देगा। जो ये डाउजर देगा ये बता देगा मोदी जी ने चाय बेची है नहीं बेची, राहुल गांधी ने जो काम बोला है वो किया नहीं किया, केजरीवाल झूठा है या सच्चा है, इस बात पे स्पेसिफिक आंसर लीजिए आप। मैंने उन लोगों की बात इसलिए बताई क्योंकि उस क्षेत्र में झूठ और सच ज्यादा चलते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आपके पारिवारिक लेवल पर हमें छोटी छोटी चीजों की डाउजिंग नहीं करनी है। आपको ऐसी दो पर्ची बनानी है, ये देख रहे हैं आप, एक पे यस लिखा हो और एक पे नो लिखा हो, बस। ये से नो लिखा हुआ है, बहुत पुरानी पर्ची है, मेरे लोहे की डिब्बी में है, ये मैं रखे रहता हूँ, इसको बदलता नहीं हूँ। ये यस लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इस पे, शायद ज्यादा विजिबल नहीं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है डिफरेंट है। तो यस और नो करके सेम टू सेम दिखनी चाहिए, ताकि हम्म। आपकी जो निशानी है वो प्रभावित ना करे आपके रिजल्ट को। इसको अपने दोनों हाथ, जैसे ऐसे है ना एंगुलर 45 डिग्री, 45 डिग्री पर इन दोनों को रख दो आप, और सेंटर में इसको रखो। और पर्टिकुलर कोई भी आपको जवाब चाहिए, वो सिर्फ आपको सोचना है और पूछना है डाउजर से। एक्चुअली डाउजर जवाब दे रहा है, लेकिन ज्ञान डाउजर का नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान उन एनर्जीज का है जो आपके रूम में है और जो आपसे कनेक्ट कर गई, वो इस डाउजर को हिलाती है। ना तो डाउजर को इस तरह से आपको होल्ड करना है कि ये आपके हैंडशेक से ना हिलता हो। अगर आपका हैंडशेक कर रहा है तो डाउजिंग मत कीजिए। ठीक है, इसको स्टेबल आप जितना रख सकते हैं, जितना स्टेबल रख सकते हैं उतना अच्छा डाउज ये करेगा। और इसको हिलाने का काम कौन करता है? इसको हिलाने का काम जितनी भी एनर्जीज यहां मेरे रूम में है, वो इसको हिलाएंगी। क्योंकि जो इसकी मूवमेंट है उसमें आपने एफर्ट लगा दिया, तो आपकी डाउजिंग 101% रॉन्ग आएगी। आपका कोई एफर्ट नहीं लगना चाहिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। जैसे डिक्शनरी में आप किसी शब्द को ढूंढते हैं तो उसमें इतना ही एफर्ट लगता है कि पन्ने पलटने, और आंसर आपके सामने आ गया। इसमें पन्ने पलटने का मतलब यह है कि सिर्फ आपने डाउजर को होल्ड किया, किसी एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब पूछा यस और नो का, ये उधर ही मूव करने लग जाएगा। ठीक है रंजीत रावत जी, हाँ जी सर। आपने सुबह क्या खाया था? उसके तीन ऑप्शन हैं। ठीक है, कि अच्छा। आपने ब्रेड खाई थी, पराठा खाया था, या पोहा खाया था। ठीक है, हाँ जी। तो ये हाँ बता जी। देगा, ये बता अच्छा। देगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है सर। ये आपको दूसरे पर, ये एक पहली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्लास एक और डाउजर की लगेगी सतीश जी, हाँ क्योंकि जी आज सर। हाँ। शायद पूरी नहीं होगी। क्योंकि तो जो आज आपको एक्सरसाइज करनी है कि सुबह किसी ने क्या खाया, हम्म। तो आपने उसकी चार पांच ऑप्शंस पूछनी है, वो डी में उसको बनाने हैं। हम्म। ऐसे डी सतीश जी दिखा देंगे, अभी मेरे पास है नहीं, वो दिखा देंगे, इनके पास है, वो प्रिंटेड है। तो उसमें पांच ऑप्शन रखने, पांच नाश्ते आपने रखने हैं। रखने ठीक नहीं है। मतलब पांच नाश्ते लिखने। हम्म। और फिर डाउजर को ऐसे होल्ड करना है। जैसे ही हम्म। आपने डाउजर को, देखिए दूसरा डाउजर है, ये हम्म। मैं हीलिंग के लिए यूज करता हूँ। ठीक और है। ये तीसरा डाउजर है, जैसे मैम पूछ रही थी। हम्म। ठीक है, और हम्म। ये 7 चक्रा वाला डाउजर है। हम्म।
ठीक है, ये हीलिंग के लिए मैं यूज करता हूँ 7 चक्रा डाउजर। हम्म ठीक है, इससे मैं डाउजिंग नहीं करता हूँ। मतलब कहने का मतलब कि पर्पसफुल, एक इंस्ट्रूमेंट एक चीज के लिए पर्पसफुली होना चाहिए। और हम्म दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से वास्तु में एनर्जी ड्रेन होती है, हम्म इसको करने से आप अपने शरीर का खजाना, खजाना जिसको बोलते हैं ना, तिजोरी, हम्म वो ऐसे लुटा रहे हो, ऐसे भर भर के दोनों हाथों से, और फिर वो वापस नहीं आएगा। वो खजाना किस चीज का है? जो आपने अर्न किया है, अर्न, हार्ड अर्नड मनी होती है ना, वो भी हम्म आदमी दोबारा हार्ड अर्निंग से कमा लेता है। लेकिन डाउजिंग और वास्तु में जो एनर्जी ड्रेन होता है, उसको कमाने के लिए सिर्फ मेडिटेशन है एक प्रोसेस। अच्छा। अगर आप ओके। मेडिटेटर हो तो आपका ऑरा भी अपलिफ्ट होगा। दूसरी चीज, जो ड्रेनेज ऑफ एनर्जी है, वो भी प्रिवेंट हो जाएगी, वो भी प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसलिए मेडिटेटर तो होना अति आवश्यक है। बगैर उसके अगर आप डाउजिंग करते हैं तो यकीनी तौर पर आप अपने आप को बीमार करने की प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं, हम्म क्योंकि बहुत वीक हो जाओगे, हम्म बहुत वीक हो जाओगे। तो इसलिए जो भी आप डाउजिंग कर रहे हो, सोच समझ के करनी है, कि ये बहुत जरूरी है। अभी जब तक आपको डाउजिंग नहीं आती तब तक इसको खेल समझो। खेल कैसे समझो? कि जैसे कोई खेल है क्रिकेट का, आपको जवाब चाहिए भारत जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा मैच शुरू होने से पहले। ये हम्म दो पर्ची बना लो। हम्म सवाल पूछा, भारत जीतेगा क्या? तो डाउजर यस कर दिया तो हाँ, तो उस दिन भारत जीतेगा। नो हम्म किया तो उस दिन भारत हारेगा। हम्म दूसरा तरीका क्या है कि दोनों पर्चियों पे यस और नो नहीं लिखा, हम्म एक पर्ची पे भारत लिख दिया, एक पे पाकिस्तान लिख दिया। फिर आपने हम्म पूछा कि कौन जीतेगा, तो हम्म कौन जीतेगा? तो वो जो टीम जीतेगी, डाउजर हम्म उसकी तरफ वो कर देगा, बशर्ते आप भारत को जितवाना नहीं चाहते। अगर आपने उस टाइम पे इंटेंशन ये की है कि भारत जीत जाए, तो ये भारत को ही जिताएगा। चाहे हार जाए भारत बाद में, तो आपकी डाउजिंग गलत होगी। मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं और कुछ नहीं दे सकता था। ये भारत पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि हर मैच में हम सभी चाहते हैं कि भारत जीते। हम्म इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो उसमें आपको अनबायस्ड होना है, तभी हम्म डाउजर ठीक जवाब देगा। जैसे ही आप बायस्ड हुए, वो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। प्रशांत भाई हाँ एक जी। सेकंड के लिए मैं, अभी जो हमने अभी तक किया ना, क्योंकि हमारे लिए तो ये सारी चीजें ठीक हैं, बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए नई हैं। मैं इनको रिवाइज करवा दूं ये चीजें? हाँ जी। हाँ, हाँ सर, कराओ ना, कराओ दो प्लीज। मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक हाँ है। जी सर। देखिए सर, एनर्जीज को नापने के लिए, या यूं कहो कि कोई भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, यस और नो का आंसर लेने के लिए हम कुछ टूल यूज करते हैं। हम्म वे टूल्स हैं डाउजर, एलरोड्स। एलरोड्स ये होती हैं, अ, ये एलरोड्स हैं। इनका यूज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। स्कैनर्स और लेकर एंटीना ये यूज करते हैं। तो आज हम्म हम जो कर रहे हैं वो डाउजर कर रहे हैं, डाउजिंग कर रहे हैं, इसका नाम है डाउजिंग। और डाउजर से हम ये सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं। और कमाल की बात ये है कि ऑल दीज आर डाउजर। एलरोड भी डाउजर है, स्कैनर भी डाउजर है। जो डाउजर है वो तो डाउजर है ही, ये सब डाउजिंग टूल है। लेकर एंटीना भी डाउजिंग टूल है। ओके। तो अब जब हम इस डाउजर को यूज करते हैं तो हमने यस और नो का आंसर शुरू में लेना है। अब यस और नो का आंसर क्या लेंगे? जैसे प्रशांत भाई ने भी बताया कि भारत और पाकिस्तान इसका मैच चल रहा है, तो आप ये कहते हो कि भारत, क्या इस मैच को भारत जीतेगा? अगर आपकी इंटेंशन उसमें चली गई, यार भारत जीतना चाहिए, उस टाइम कोई थॉट फ्लैश कर गया, तो ये डाउजर भारत जीत पे दिखाएगा, यस पे लेके जाएगा। अगर उस टाइम आप अपने ब्रेन से न्यूट्रल रहे, तो ये एग्जैक्ट आंसर देगा जो होने वाला है, 10 घंटे बाद जो होने वाला है उसी का आंसर देगा ये। कंडीशन अब ये हो गई है कि जब भी आप डाउजिंग करो, तो डाउजिंग का आंसर लेते हुए आप अपनी कोई इंटेंशन उसमें नहीं डालोगे, आपका थॉट नहीं डलना चाहिए उसमें। जैसे ही आपका थॉट डलेगा, डाउजिंग गलत हो जाएगी।
इतना क्लियर है सबको कि ये डाउजिंग टूल है, क्वेश्चन आंसर, ये आंसर लेने वाला टूल है, चीजों को डिटेक्ट करने वाला टूल है, और इसका जो बेसिक शुरुआत है यस और नो से करनी है। इसकी शुरुआत किससे करनी है? यस यस और और नो। नो से। अब यस और नो के लिए जो प्रशांत भाई ने बताया कि डी जैसी चीज है, तो अभी तो एक तो यही चीज है कि चलो मैं पिन कर देता हूं अपने आप को, मैं भी देख लूंगा। क्लियरली विजिबल है ये? जी। देखिए ये डी बनी हुई है, और डी इसके एक साइड यस निकला हुआ है, एक साइड नो निकला हुआ है। हम्म, पर्ची भी बना सकते हो जैसे प्रशांत भाई ने बताया, और आप डी भी बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन इन्होंने जैसे नाश्ते की बताई, ये डी बनाई, इसमें सारी ऑप्शंस डाल दी। क्लियरली विजिबल है? हम्म, ये अलग अलग चीज, कुछ लिखा इसमें कुछ और है, लेकिन ये टूल ऐसे बनता है। जो पेपर और रेड पेन मैंने बोला था वो इसलिए बोला था। ठीक है। एक मैं नंबर्स वाली डी दिखाता हूं, नंबर्स वाली। ये नंबर्स हैं, कहते हैं ना कोई चीज की परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट है। हम्म, हम्म, इसी तरीके से आप कोई भी डी बना सकते हो। जैसे हफ्ते के, मान लो आपको एक चीज लेनी है कि भाई मेरा ये सामान गुम हो गया, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम्म, तो यस आ गया, अब कब मिलेगा अगला क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे डी बनाओ, सातों दिन लिखो तो दिन आ जाएंगे। महीना पूछना, महीने के 12 वो लगाओ तो वो आ जाएगा। अगर आपको डेट पूछनी है तो डेट के लगाओ। और इसके इतने सारे फंटास्टिक, मैंने और प्रशांत भाई ने मिलके इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। किसी के घर कब बिकेगा, किसी की शादी कब होगी, हमने एग्जैक्टली डेट निकाली। वो एक ब्लॉक निकाला कि इस हफ्ते में इनका ये काम होगा, और वो काम हुआ। तो ये डाउजिंग टूल है किसी चीज को का आंसर लेने का। अभी डी मैंने आपको दिखाई है, प्रशांत भाई इसके आगे आपको सिखाएंगे। प्रशांत भाई। हाँ जी सर। जी। तो अब हमें इसको यूज कैसे करना है? तो यूज करने के लिए इसको होल्ड करना आना चाहिए। ऐसे आप इसको होल्ड कर लो। घर की जो लाइट है, जिस रूम में आप बैठे हुए वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें आप। वहां डिम लाइट हो, बहुत तेज रोशनी भी ना हो, मिड मिड रोशनी हो, मतलब जैसी हल्की रोशनी होती है वैसी रोशनी हो। और कोशिश करें कि जो ये डाउजर है वो आपकी नाभि के आसपास हो। जो नाभि है ना आपकी, उससे थोड़ा सा ही ऊपर हो। कई लोग क्या करते हैं, अपनी चेस्ट के आसपास रख लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने मुंह के पास रख लेते हैं बिल्कुल। कई लोग बिल्कुल कहते हैं ये तो ऊपरी ज्ञान है, इसको तो अपनी छत पे रखो। नहीं, उसमें क्या होता है कि आपका बेशक हाथ कितना ही स्टेबल हो, कि ऊपर भी स्टेबल है, यहां भी स्टेबल है, यहां भी स्टेबल है, यहां भी स्टेबल है, नाभि जो है आपका एक ऊर्जा का स्रोत है। ये लॉक भी कर देता है और इसको अनलॉक भी कर देता है। तो आप इसके लेवल पर अगर आप रखेंगे, नाभि के लेवल पे, तो आपके आंसर सटीक आएंगे। और आंसर पूछने से पहले हमें परमिशन लेनी है दो, कि क्या ये डाउजिंग के लिए सही समय है। तो जो एनर्जीज हैं वो आपको बता देंगे कि ये सही समय है या नहीं है। देखिए मेरा तो अभी नो आ गया है, ये ऐसे मूव करने लग गया अपने आप। ये अपने आप मूव करता है। अब जब मैं कहूंगा स्टॉप तो स्टॉप हो जाएंगे ये। यस आंसर कैसे मिलेगा मुझे? यस तो जोर से बताओ। ये अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स ऐसे मूव करने लग गए, ठीक है। और नो कैसे बताएंगे? ये नो अभी जैसे इन्होंने बताया था, हो सकता है कि जो आपका यस और नो है वो अपोजिट आए। यानी कि ये यूनिवर्सल मूवमेंट नहीं है इसकी, पेंडुलम की। ये गोल भी घूम के बता देगा आपको यस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और लेफ्टवर्ड्स राइटवर्ड्स। इसकी ये चार मूवमेंट्स जो हैं वो
आपके यस और नो पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, और हो सकता है टाइम टू टाइम भी वो करे, डिफरेंस आ जाए आपके आंसर का। जैसे मैं सुबह अगर डाउस करता हूं कभी कई बार, तो मेरा यस ऐसे आता है जैसे नो आ रहा है, ये ऐसे हिलता है, ये मैं अपने आप हिला रहा हूं। सुबह कई बार यस मेरा ऐसे आता है और नो ऐसे आता है, ये नो ऐसे आता है, ये भी मैं अपने आप हिला रहा हूं। ये नो ऐसे आता है, ये अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। हो सकता है कि रमन जी का जैसा मेरा सुबह आता है, इनका रोज आए, सतीश जी का रोज आए। और सतीश जी का एक बार मैंने देखा था, हम लोग डाउट्स कर रहे थे, तो इनका ऐसे घूमने लग गया, ऐसे गोल गोल। जब इन्होंने पूछा कि नो कैसे आएगा, तो इनका नो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आया, और यस कैसे आएगा, तो यस क्लॉकवाइज आया। वो मूवमेंट जो है वो एनर्जीज के हाथ में है कि वो, लेकिन आपको उस आंसर, मतलब इंटरफेस है ये एक्चुअली इंटरफेस है। जैसे आईटी का जो प्रोफेशनल होता है, जब वो कंप्यूटर चलाता है, तो जो कोबोल हुई लैंग्वेज, या आजकल बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं, वो एक इंटरफेस है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में। तो इसी तरह से जो एनर्जीज यहाँ पर हैं, उनके बीच, मेरे और उस एनर्जी के बीच में जो इंटरफेस है, वो ये है, वो डाउजर है। क्योंकि मैं उन एनर्जी से पूछ रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एनर्जी का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। रामायण में जामवंत ने क्या कहा था? क्या ये बात बिल्कुल सच है कि रामायण में जामवंत ने ये बात की थी, या ये बात सच है कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी लेके आए थे? ये बता देगा डाउजर, ये डाउजर बता देगा। ठीक है, देखो इसकी स्ट्रिंग टूट गई है, काफी काफी साल हो गए, ये 7-8 साल से मेरे साथ है। ठीक है, स्ट्रिंग टूटी हुई है, लेकिन मैं इनका साथ नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी एनर्जीज इनके साथ कनेक्टेड है। और अगर आपको हील करना है किसी को, तो हील करने के लिए भी इसको होल्ड करने का वही तरीका है, नाभि के पास ले जाओ। अब जिसको हील करना है, आपकी फ्रेंड का या आपके फ्रेंड के सिर में दर्द हो रहा है, तो पहले आप कनेक्शन स्थापित करो। जिस तरह से आपने यस और नो पूछा था, तो उसी तरह से कनेक्शन स्थापित करोगे। मैंने बोला सतीश जी बहुत सारी एनर्जीज के साथ डील करते हैं, रोज वास्तु करने जाते हैं, तो मुझे लगता है कई बार कि सतीश जी आज वीक लग रहे हैं। ये अपने आप में कभी वीक महसूस नहीं करते, मुझे लगा। तो मैंने अपने आप से ही सोचा कि क्यों ना इनको हील कर दूं। तो अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, तो मैंने कहा कि सतीश जी से मुझे कनेक्ट करो। मैंने नहीं हिलाया, अभी अपने आप कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव है। ठीक है, अब कोई भी हीलिंग, किसी भी पार्टी मुझे हीलिंग करनी है, तो सिर्फ मुझे एक बटन दबाना है, एक कमांड देनी है, एक हल्की सी कमांड देनी है कि सतीश जी के सिर में दर्द है, मान लो, तो सतीश जी के सिर के दर्द को हील करो, सतीश जी के सिर के दर्द को हील करो, पेन रिलीज करो, पेन रिलीज करो। तो ये रिलीज करना शुरू कर देगा। और जब तक पेन रिलीज ना हो जाए, आपके सब्र की परीक्षा है असली, कि आपके अंदर कोई थॉट भी नहीं आना चाहिए, आपका हाथ भी नहीं हिलना चाहिए। ये पेंडुलम अपना काम करना शुरू कर देता है, उससे भी फास्ट, जिससे फास्ट आप सतीश जी का सर दबाएंगे, उससे भी फास्ट ये अपना काम शुरू कर देंगे। निधि निधि जी नहीं है आज, है ना? निधि जी होती तो वो बताती हूँ। ये क्वेश्चन है, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछना है? इनकी सर दर्द ठीक हो रहा है, इनके सर दर्द की हीलिंग हो नहीं रही नहीं, है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको कमांड देनी है, क्वेश्चन क्या नहीं करना है? पूछना। हम्म। आपने क्वेश्चन तो सिर्फ ये पूछना है कि कनेक्ट कैसे करोगे। हम्म। तो ये कनेक्ट करने का तरीका बता देगा एंटी क्लॉकवाइज। डिसकनेक्ट कैसे हम्म। करोगे, हाँ। डिसकनेक्ट करने का मान लो तरीका बता दिया। क्लॉकवाइज तरीका कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी अलग अलग हो सकता है। हम्म। हो सकता है आप अगर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये कनेक्शन का तरीका आपके डाउजर किसी और तरीके से कनेक्ट करें। हम्म। ठीक है, अरे क्वेरी जो की टीम बैठी हुई है, जो इनके इनके हीलिंग डाउजर किसी और तरीके से कनेक्ट करें। प्रीति जी बैठी हुई, इनके डाउजर किसी और तरीके से कनेक्ट करें। लेकिन कनेक्ट करेंगे, जरूर करेंगे, अगर आप
प्योर इंटेंशन के साथ उनकी हीलिंग के लिए अगर आप बैठे हुए तो, और मतलब जैसे ही कनेक्ट किया और आपने काम करना शुरू कर दिया। जी सर। आप कुछ कह रहे हैं रंजीत जी? सर बोलना क्या है, मतलब हीलिंग, जैसे मेरी वाइफ के ना सर में हर हफ्ते सर दर्द होता है, तो मतलब इसको मैं कैसे यूज करूं कि उनकी हीलिंग के लिए? सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है वाइफ को। हर हफ्ते रहता है सर में दर्द? तो एक तो वास्तु हम्म। आप जो सीखे हैं सतीश जी से वो लगाइएगा, और दूसरा सिर में दर्द करने के लिए अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, सिर नहीं दबाना पड़ेगा मैडम का। हाँ अब जी। आपको ये डाउजर से पहले पूछना है मैडम का नाम लेके, और बोलना भी है कि मेरी पत्नी से अगर मुझे हम्म। कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, तो ठीक है। ये कनेक्ट करने का तरीका बता देंगे। ठीक है? हम्म। और हम्म। फिर आपको डिस्कनेक्ट करने का भी तरीका पूछना है, वो भी बता देंगे। सर ऐसा भी तो ये हो दोनों सकता आपने है नोट कर इस लिए, केस में पहला डाउजर स्टेप। एक्सेप्ट ही ना करे कि नो कनेक्शन, वाइफ के केस में। तो इसका मतलब वो अभी तैयार नहीं है हीलिंग के लिए, जी। राइट। क्योंकि यही सवाल आप पूछते कि भाई यस और नो में मूव ना करे, तो वो टाइम डाउजिंग के लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो ये तो आपको सबसे पहले पूछना है जब भी आप डाउज कर रहे हैं कि ये डाउजिंग करने का, वो तो मैंने बताया ही है कि सही समय है या नहीं है। अगर हाँ उन्होंने जी। यस कर दिया तो उसके बाद आपको कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का पूछना अच्छा, और सर है। पहले जैसे अगर सामने कभी हीलर पहले यस जिसकी नो, हीलिंग ठीक कर है। रहे हैं, अगर हम्म। सामने कभी वो बैठे हो तो उनकी भी परमिशन कभी सीख करनी पड़ती है? जैसे आपने बोला कि नहीं, सतीश सर की हेड में पेन हो रहा है, तो आप नहीं, उनसे परमिशन लेंगे कि सतीश जी मैं नहीं, क्या आपकी हीलिंग कर सकता हूँ, ऐसा? नहीं, वो हमें थीटा हीलिंग में लेनी होती है, इसमें ओके। नहीं। हाँ, और वैसे भी आपको हील उसे ही करना चाहिए जो आपसे कहे कि मुझे हील कर दो। जी। जिस तरह से वास्तु के लिए हम किसी की शादी में चले गए, किसी की मैयत में चले गए, किसी के जन्मदिन पे चले गए, हमने देखा जी यहाँ का नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो वहां हम बताते नहीं कि नॉर्थ ईस्ट खराब है, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जी। नॉर्थ ईस्ट फिर आपके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है? ऐसे अटैच हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट, अगर राइट। आपने बिन मांगे वास्तु की सलाह दे दी, तो वो जी। जो भी नेगेटिविटी है वो ऐसे ऐसे आपसे अटैच हो जाएगी। आपको चुप रहना है जब तक कि आपसे कोई कहे ना। इसी तरह से डाउजिंग भी आपको हीलिंग के लिए, हीलिंग पर्पस के लिए स्पेशली, क्योंकि यस और नो के लिए तो आप वही जो वास्तु में यूज करोगे, जो जहां से आपको क्लाइंटेज जो है आपकी उसी का ही पूछोगे, या कोई भी ऐसा हम्म। सवाल पूछ सकते हो अपनी एनर्जीज को चेक करने के लिए, जैसे मैंने पॉलिटिकल आंसर्स बताए आपको। आपको जो है, अच्छा सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे हम कुंडली यूज करते हैं, तो मेडिकली आपकी कौन सी ऑर्गन्स, कौन सा चक्रा वीक है, तो ये आपको बता देगा डाउजर। अपने पे वर्क करो आप। जैसे संभावित बीमारी हमें पता लगती है कि हार्ट अटैक आएगा नहीं आएगा, उसके लिए हम पूरी सारी बॉडी का लाल पैथ लैब में जाते हैं, 5,000 रुपये का टेस्ट, 6,000 रुपये का टेस्ट, 10,000 रुपये का चेक टेस्ट कराते हैं। इससे बढ़िया ये है कि फ्री फ्री में सर ने जो डाउजर दिया है, सतीश सर ने, उस डाउजर से आप पूछो कि संभावित खतरा मेरी हेल्थ को, किडनी को लेके है ज्यादा, पेट को लेके है या हार्ट को लेके है। हम्म। ऐसे ही चार्ट में देखो आप, तो पता लग हम्म। जाएगा आपको। फिर उस संभावित खतरे का इलाज मेडिकल साइंस में, ये एस्ट्रो इसमें आयुर्वेद में, होम्योपैथी में है या एलोपैथी में है, वो पता लग जाएगा। फिर उसके ठीक है। बाद एलोपैथी आया, तो एलोपैथी में मुझे सरोज हॉस्पिटल जाना चाहिए या हम्म। सेंटोम जाना चाहिए या अपोलो जाना चाहिए, मैक्स हॉस्पिटल जाना चाहिए, कहाँ का डॉक्टर मुझे हम्म। ठीक कर सकता है। फिर हम्म। हॉस्पिटल भी पता लग गया जी। ठीक है। अब हॉस्पिटल में किस किस समय जाना चाहिए, वो भी पता लग हम्म। जाएगा। हम्म। इस तरह से डाउजिंग काम करती है। सर ये सारे डी पे हम लिख के सारे ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं इस तरीके से? हाँ, हाँ, वो मतलब क्या है कि जैसे एल्गोरिदम होता है ना, जी। एल्गोरिदम में क्या होता है कि जब एक यस आ जाता है, तो उस यस की जितनी संभावनाएं होती हैं, वो संभावनाएं आपको नेक्स्ट चार्ट में बनानी है। हाँ जी। और वो जो एक उसका खाना होगा, जो एक उसका डी का एक पार्ट होगा, एक सेक्टर होगा, उस सेक्टर में जब आपका मूव कर गया, तो उस सेक्टर को और नैरोवर और नैरोवर और नैरोवर लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, तो आप बहुत डीप अननोन फैक्ट्स को जान पाएंगे, बहुत डीप अननोन फैक्ट्स को जान पाएंगे। और जितनी छोटी उम्र होगी, जैसे मेरी बिटिया भी डाउजिंग करती है, उतनी अच्छी आपकी डाउजिंग आती है, जिसमें जितने कम तनाव रहे हैं जीवन में, क्योंकि हम तो अपनी लाइफ में बहुत लेट इन चीजों में आए, बहुत लेट आए। तो जी। जितना आप, जैसे आपके बच्चे हैं, थोड़ा सा सावधान भी रखना है, क्योंकि बच्चे तो इसको खेल की तरह, वो इस वो ये भी इसमें डाउट करने लग जाएंगे कि कल परीक्षा में कौन सा सवाल आएगा, तो वो सवाल भी निकाल लेंगे।
वो क्या करेंगे, गाइड के सारे वो जितने भी सवाल हैं वो ऐसे इतना बड़ा चार्ट बना लेंगे 360 डिग्री का, बीच में रख के अच्छा ये सवाल आएगा और कल आएगा वो। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, नुकसान भी करेगी डाउजिंग, क्योंकि आप तो मेडिटेटर हो। ठीक है। आप हम्म। अपनी एनर्जी को दोबारा रीबिल्ड कर सकते हो जो डाउजिंग में या वास्तु में खराब हुई है, खत्म हुई है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोगों को या तो हीलिंग पावर होनी चाहिए कि बच्चे से अगर डाउजिंग कराई है तो उसको हील भी कर दिया हमने, जो उसकी एनर्जी ड्रेन हुई है दोबारा एनर्जी डाल भी दी। ठीक है। सर ये सेल्फ फीलिंग में भी काम आता है, जैसे किसी और का तो आया ही। सेल्फ हीलिंग में बहुत अच्छे से काम आता है, मैंने बताया ना। जैसे आप वास्तु करने गए और अपने आप को थोड़ा सा भी आपने हैवी फील किया, सर सर की एनर्जी या बॉडी की एनर्जी ड्रेन, ऐसा लगा कि अरे ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हथौड़े मारे हुए हैं मुझे, ऐसा लगता है ना जी। कई बार जब थक जाते हैं। तो इससे फिर हम अपने आप को हील कर सकते हैं। सर और सर शांत ये करके। इसकी क्या ये रिलेवेंस है जो रेड कलर से हम लिखते हैं, जैसे सर ने बोला कि सर पेपर पे रेड पेन लेना, तो रेड कलर का क्या इंपॉर्टेंस है सर वैसे? हाँ जी। देखिए रेड कलर ज्यादा विजिबल है। ठीक है। और रेड कलर नहीं है तो हल्दी से भी आप कर सकते हैं, हल्दी को एज अ इंक यूज कर सकते हैं। वो जी। भी अच्छा, हल्दी क्या है, एक एक फैसिलिटेटर, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है डाउजिंग में। ठीक है। लेकिन वो आपकी कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है, पेन कॉस्टली नहीं पड़ता। ये मतलब सर कहने का मतलब ये है रंजीत जी कि बेसिकली आपकी प्योर इंटेंशंस और आपका ऑरा, ये दो चीजें काम नहीं करती है सर, इसमें मास। इसमें सर जैसे हमने अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है तो डाउजर को बोले हमें सेल्फ हीलिंग करिए, तो इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इसका क्या मूवमेंट रहेगा जब हम सेल्फ वो तो हीलिंग के मैंने लिए? बताया ना, वो तो पर्सन टू पर्सन अलग होगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, पहले पूछना पड़ेगा डाउजर से कि मैं अपने आप से क्या करना है, कि डाउजर को अपने आप से कनेक्ट करना है। तो हम्म। मुझसे कनेक्ट कैसे होगा ये पहले मुझे चेक करना है। हम्म। और अगर आपने चेक नहीं किया, आपको सिर्फ यस और नो पता है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने चेक नहीं किया और आपने डायरेक्टली जो है डाउजर को बोला कि मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और ये हम्म। कनेक्ट हो गया, लेकिन हम्म। आपको श्योरिटी नहीं है कि मुझसे कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपको ये पता है कि यस और नो का कैसे आंसर मिलेगा, तो हम्म। आपने कनेक्शन के बाद पूछना है कि एम आई कनेक्टेड विद माई डाउजर और नॉट। हाँ, पहले पूछना, ठीक क्या है, मैं यस। अपने डाउजर से कनेक्टेड हूं या नहीं हूं? तो हम्म। वो हम्म। अगर नो दे देगा तो इसका मतलब आप कनेक्टेड नहीं हो, यस दे देगा तो इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए हो। ये सर वैसे ना, वैसे मैं ना मतलब ज्योतिष का काम करता हूँ, और डाउजर को पिछले मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ, केवल यस सर नो में। मेरे कस्टमर क्लाइंट पूछते हैं, तो मतलब मैंने अपने से यूट्यूब से देख देख करके थोड़ा ये सब थोड़ा रिसर्च करके लॉकडाउन के समय पे से मैं लॉक इसे डाउजर का यूज करता हूँ, केवल यस सर नो जानने के लिए कस्टमर क्लाइंट के, कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, केवल यही आंसर के लिए मैं करता हूँ। बाकी इसका डीपली यूज नहीं पता कि हीलिंग में कैसे यूज करना है, मुझे नहीं पता। सक्सेस की क्या रेशियो है अब अब ज्योतिषाचार्य जी? अब हाँ जी, मतलब सक्सेस कैसे की जो कैसे? रेशियो है वो 100% है सर। सक्सेस आप पे डिपेंड करती है, डाउजर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। सर ये इसके रिजल्ट तो बहुत और अच्छे हैं मेरे जो हैं। हाँ 100% है, वो आप पे डिपेंड करती है, उसके रूल्स को आप थोड़ा हल्का कुछ फॉलो करो। ठीक हम्म। है। मांस और मदिरा ये आपके ऑरा को वीक करते हैं। गृह कलेश आपके ऑरा को वीक करता है। लालच, लोभ किसी भी चीज का, धन का, मकान का, रिश्तों का, ये आपका ऑरा वीक करता है। और जो डिजायर्स हैं, कौन से डिजायर्स, भौतिक डिजायर्स, ठीक है, जो भी डिजायर्स हैं वो आपको ऑरा वीक करते हैं। लेकिन वो हम सब खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सबके दिमाग में कोई कोई डिजायर है और वो रहेगा। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए जो हम मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन क्या करता है कि उस ऑरा को बनाए रखता है जितना ऑरा हमें जरूरत है वास्तु और ज्योतिष करने के लिए। जिस तरह से एक कुंडली में अ, जैसे लोन की हमने एप्लीकेशन डाली बैंक में, तो जो बैंकर है सबसे पहले हमारा वो चेक करता है स्कोर, सिबिल। क्या बोलते हैं उसको, सिबिल। सिबिल। सिबिल का स्कोर अगर 700 से नीचे आता है तो लोन नहीं मिलता। जी। अब मान लीजिए मैंने अपना चेक कराया तो 770 मिला। अब मैंने कहा यार यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मैं दूसरे बैंक में गया, तो दूसरे बैंक में जब उसने चेक किया तो 10 पॉइंट कम मिला, क्योंकि चेक करने का पॉइंट डिलीट हो कट गया, जाता है। वो 10 पॉइंट कट गए। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, फिर तीसरे बैंक में गया तो 750 रह जाएगा। फिर मैंने अपना
जो है दिमागी बदल दिया कि यार मुझे अभी लोन लेना नहीं है, 15 दिन बाद लूंगा। 15 दिन बाद गया तो अब 740 रह गया। आप कहेंगे कि आपको मिलेगा ही नहीं, जी आपका 750 से नीचे हो गया। तो मैं कहूंगा यार मैंने तो सारी इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरी है, फिर 740 कैसे हो गया? फिर बाद में पता लगता है भैया बार बार आप खेल कर रहे थे, कभी एसबीआई में जा रहे थे, कभी पीएनबी में जा रहे थे, कभी आईसीआईसीआई में जा रहे थे। इसी तरह से डाउजिंग जो है वो एक खजाना है। इसी तरह से ज्योतिषाचार्य के लिए कुंडली देखना और कुंडली जिसकी है वो उसका एक खजाना है। कुंडली हर डॉक्टर को नहीं दिखानी कि ये अगर सर, ये कुंडली अगर मेरे पास आपको जो देखनी है। डाउजर है ना, सर ये डाउजर है मेरे पास में, दिख रहा है ये? सर एक सेकंड में बाद में देखूंगा, मैं अपनी बात एक बार पूरी कर लूं। जो मैं कहना चाह रहा था कि कुंडली जो है अगर हमने बार बार किसी को दिखाई है तो उसके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। इसी तरह से डाउजर भी अगर हम बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो इसको, इस डाउजर को, जो ये डाउजर आपसे कनेक्टेड है, एक ही डाउजर यूज करें एक ही चीज के लिए, और इसके मार्क्स हम्म। कम ना हो इसलिए इसको बार बार आप अपनी एनर्जी से हील करते रहें। कैसे? वो सर आपको बता देंगे। जिस तरह से सतीश जी बता ही देंगे, बता दोगे सतीश जी? वो जिस तरह से वो करते हैं, एनर्जी अपलिफ्ट करते हैं मैं किसी भी मैं बता दूंगा नॉन कुछ लिविंग या नहीं। लिविंग चीज की, ये बता देंगे। ठीक। तो वैसे ही आपको जब आप अपना डाउजिंग काम से फ्री हो गए तो इसको ऐसे ही एनर्जी अपलिफ्ट करके इसको रख देना है। ठीक है, बेशक ये ठीक है। आंसर नहीं दे रहा, लेकिन एक हाँ, ये इंटरफेस है ना, ये रिसीव तो कर रहा है ना एनर्जी। ठीक है सर। हीलिंग के लिए ना, मतलब अलग से होना चाहिए ना पूरा, हीलिंग जैसे हीलिंग हीलिंग हो केवल, ठीक है। जी। हाँ, हीलिंग के लिए बिल्कुल अलग होना चाहिए डाउजर ठीक आपका। है सर। हाँ। जैसे स्कैनर के लिए मैम पूछ रही थी, ज्योति मैम, तो स्कैनर स्कैन करने के लिए होना चाहिए सिर्फ। घर की हम्म। एनर्जी, जोन की एनर्जी, वो स्कैन करने के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर रहे थे सतीश जी कि भाई जैसे अभी किसी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं कि भाई ये हम्म। लड़का अभी अभी खोया है, फला फला का बेटा है, बेटी हाँ। है, ये हम्म। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप जो है देखो पहले कि ये अभी जीवित है या नहीं है। ठीक है। हम्म। अभी पीछे कोई सतीश जी की क्लाइंट जो है वो घर से चली गई थी। क्लाइंट नहीं थी, मतलब वो क्लाइंट बनी बाद में, पहले ही मतलब उनके यहाँ से मैसेज आया कि चली गई हैं। तो फिर हम लोगों ने ढूंढा, सतीश जी और मैंने डाउजिंग करी कि हाँ वो सुरक्षित है। अब सुरक्षित है तो फिर मिलने के चांसेस कब है, कब मिलेगी? तो हमने कहा कि भाई 3 दिन बाद मिल जाएगी। सतीश जी ने भी निकाला 3 दिन बाद मिल जाएगी, तो 3 दिन बाद ही मिल गई। अच्छा। तो जब ठीक है। हमने उनके घर वालों को बताया तो वो कम से कम टेंशन फ्री हो गए कि इन्होंने बताया तो 3 दिन बाद मिलेगी तो मिलेगी। हम्म। नहीं तो 3 दिन जो है वो 3 साल और 3 युगों के बराबर हो जाते हैं, अगर हम्म। आपको पता नहीं है तो। है ना? तो ठीक है। आप बताइए रंजीत जी, क्या कह रहे थे आप? डाउजर दिखा रहे थे। सर ये डाउजर है मेरे पास, ये मैंने रतन का बना रखा है। सबसे आगे तो ये पुखराज है, और फिर बीच में ये मूंगा है, और सबसे ऊपर है माणिक्य है। तो इन तीनों का हम्म। जैसे नो करके इससे मैं यस और नो प्राप्त करता हूँ। बस केवल मेरे 8-10 कस्टमर हैं, उनपे यूज करता हूँ। उनको मैं आदत पड़ गई, हाँ जी पंडित जी डाउजर निकालिए, मुझे यस नो जानना है। उन्हीं के लिए मैं निकालता हूँ, यस नो जानता हूँ बस मैं। उनको मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरे इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो जी। है डाउजर वही काम करेगा जो आपसे कनेक्टेड है। रुद्राक्ष भी आपका डाउजर बन सकता है, एक छोटा सा पत्थर भी आपका डाउजर बन सकता है, और हम्म। आपके हाथ भी आपका डाउजर बन सकते हैं। ठीक है। ये मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे हम्म। करता हूँ। मैं अपनी चश्मा उतार के आंखों से भी डाउजिंग कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा। तो ठीक है। वो वो मैटर नहीं करता है। डाउजर, असली डाउजर आप ही हो। हम्म। असली डाउजर आप और आपकी इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन किसी काम को करने के लिए थॉटलेस हुआ, और हम्म। सिर्फ वो इंटेंशन है कि ये मुझे आंसर मिले, बाकी थॉट्स नहीं है, तो आपका हम्म। आंसर ठीक आएगा। उसकी हम्म। परसेंटेज 99% नहीं है, 100% है। हम्म। लेकिन हम्म। अगर आपके हाथ में नहीं है, मैंने बताया, और आपके हाथ की बात नहीं है। हम्म। ठीक है ना? जिस तरह से लाइफ और डेथ हमारे हाथ की बात नहीं है, उसी तरह से ऑरा कम और ज्यादा करना भी हमारे हाथ की बात नहीं, वो भी प्रभु करता है। हम्म। आप रेगुलरली जो है प्रभु का ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। हम्म। रेगुलरली करेंगे तो जो हमारे हाथ की बात है वो मेडिटेशन करना है, रिजल्ट जो है वो एनर्जीज ने देना है। तो हम्म। इसलिए उसमें परसेंटेज को तोला नहीं जा सकता। सर ये हम्म। डाउजर यूज करने के बाद जैसे कुछ चीजों में हम नमक के पानी में वॉश करते हैं या कुछ करते हैं कि एनर्जी या ऐसा कुछ, ऐसा भी कुछ रोल होता है इसको नहीं नहीं, करने नमक के पानी में तो वो करेगा ना जिसको एनर्जीज का पता नहीं है। वो तो में? जी। सतीश जी बता देंगे बगैर नमक के पानी के, ऐसे ये नमक के पानी क्या करेगा, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। ये बता देंगे आपको, पूरा प्रोसेस है उसका, दो जी। तीन मिनट का प्रोसेस है, वो उससे हील हो जाएगा। जी। हाँ। क्योंकि जो भी गंगा जल है या गटर है, वो भी हमारी थॉट्स ही हैं।
अगर हम निर्मल है गंगा जल की तरह, तो अगर हमने हाथ लगा दिया तो वो गंगा जल से ही धुल जाएगा। और अगर हमारे थॉट्स ठीक नहीं है तो किसी भी पवित्र चीज को हम गंदा कर देंगे, चाहे हमने कितने ही अच्छे अच्छे साबुन से नहाए हुए हो। क्योंकि असली स्नान तो एनर्जी से होता है, और वो स्नान सतीश जी आपको बता देंगे। उससे आपको डेली करना है, डेली कनेक्ट रहना है, नहीं तो जो है बहुत नुकसान वाली चीजें हैं ये, डाउजिंग तो खास तौर पे। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने थॉट्स को ठीक रखते हैं, तो ये इतना आपको फायदा देता है, इतना अच्छा आपको, मतलब आप आध्यात्मिक उन्नति भी इससे कर सकते हो। ठीक है, ध्यान नहीं लग रहा, आपको मेडिटेशन लगाना है, तो अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए पहले डाउजिंग से। तो जैसी एनर्जी क्लीन हुई, आपके थॉट्स कम हुए, आप बैठे, और नॉर्थ ईस्ट को जो है वो करना है चार्ज। ठीक है, वो भी डाउजर से कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट को चार्ज करके नॉर्थ ईस्ट में ही बैठिए। ठीक है, सेम टाइम पे बैठिए, क्योंकि ज्योतिष में मंत्रों के नियम सतीश जी बताते हैं कि भाई कोई भी मंत्र लेना है, सेम स्थान और सेम टाइम, इसका पालन करना है। तो जब ये दो चीजों का पालन आप डाउजिंग में भी करेंगे, कोशिश करें कि सेम स्थान और सेम समय आप फॉलो करें। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की क्लॉक होती है, भूख आपको 2 बजे लगती है तो 2 ही बजे लगेगी। 12 बजे कोई अगर आपने सुबह नाश्ता नहीं किया और 12 बजे आपको कोई खाना लाकर दे, तो आपको भूख नहीं लगेगी। नींद आपको 11 बजे आनी है तो 11 बजे ही आएगी। इसी तरह से डाउजर और आप, और जो एनर्जीज आपको आंसर दे रही हैं, जो आपके घर में स्थापित है, तो वो भी, उनकी भी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी कि रंजीत जी तो इसी टाइम पे मेरे से यस और नो पूछेंगे, इन अगर केस ऑफ तो इमरजेंसी। कोई भी आ जाता है, सुबह 8 बजे भी आ जाएगा, रात को 10 बजे भी आ हाँ, जाएगा इन क्लाइंट। केस ऑफ इमरजेंसी हम्म, आपको पूछना है कि ये टाइम डाउजिंग के लिए ठीक है या नहीं है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन का ध्यान रखूंगा। आपने नई चीज बताई है कि पहले कनेक्ट होना हाँ। है, फिर स्टेप बाय स्टेप। हम्म। हाँ। ठीक है। और जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, वो उसका आंसर और अच्छा हो जाएगा कि अगर आप उससे कनेक्शन, जैसे हीलिंग में कनेक्शन बनाते हैं, जैसे हाँ, मैंने उससे बताया हीलिंग करने क्वेश्चन से करना पहले है। कनेक्शन बनाना है। हाँ, तो ठीक उसी है। तरह से मान लीजिए कि आपने सवाल पूछना है गुप्ता जी के बारे में, कोई गुप्ता जी हैं हाँ, जिनके घर का हाँ। आपने वास्तु किया हुआ है या करने वाले हैं, या करने के हम्म, बाद कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम्म, फिर आपने गुप्ता जी से पहले कनेक्ट करना है। ठीक है। हाँ। जैसे ही कनेक्शन हो गया, फिर उसके बारे में कोई भी सवाल पूछेंगे, हम्म, एल्गोरिदम बनता जाएगा, एल्गोरिदम बनता हम्म, जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और आप हम्म, पर्टिकुलर उस आंसर पे पहुंच जाएंगे जो शायद कुंडली नहीं दे पाती आंसर। और लास्ट में डिस्कनेक्ट भी करना है कि क्वेश्चन हो गया, अब हाँ, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं डिस्कनेक्ट इसे। जरूर हाँ। करना है, क्योंकि हाँ। डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना ऐसे चिपक जाएंगे एनर्जी। हम्म, ठीक है। डिस्कनेक्ट जरूर करना है। ठीक है सर। हाँ। तो वो भी डिस्कनेक्शन का, और डिस्कनेक्शन के बाद फिर ये पूछना भी है, एम आई डिस्कनेक्टेड और नॉट, अच्छा। विद ठीक है। गुप्ता जी। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। तो वो हम्म, डिस्कनेक्शन अगर अगर हो गया हम्म, है तो यस उसका हम्म, आंसर आया है, तो इसका हम्म, मतलब डिस्कनेक्शन हो गया, और थैंक्स बोल के, हम्म, और फिर उसको क्लीन करके, ऐसे क्लीन किया और क्लीन करके फिर आप अपने उसको रख दोगे डाउजर। हम्म, हम्म, अब बताइए सवाल कोई है ऐसा, क्योंकि आज के सेशन में तो अभी सिर्फ यही बताना था कि डाउजर को पकड़ते कैसे हैं, हम्म, और इसको यूज कैसे करते हैं। सवालों के कुछ टाइप्स बताए गए, और नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें कुछ और ज्यादा हीलिंग के बारे में, और सवालों के जो प्रकार हैं उसके बारे में, और खुद को हील करने के बारे में, और पीली सरसों के बारे में, सफेद सरसों के बारे में, ये भी हम डाउजिंग में कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं। हम्म, मजेदार चीज है। हम्म। बेटा चार्जर दियो। हाँ सर, चक्रा हीलिंग सीखना है सर, वो नहीं पता चक्रा हीलिंग। ठीक है, अगली चक्र क्लास भी में ऐसे हील बताऊंगा। करना है, जैसे जैसे आप पर्टिकुलर चक्र का नाम लेते जाओ और हील करते जाओ। चलो, थैंक यू प्रशांत भाई। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। मैं इनको ना थैंक यू, थोड़ा सा थैंक एक यू। प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, ये अपने यस और नो का इनको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक जी। है। जी थैंक सर। यू भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत सर। सर बहुत अच्छी जानकारी दी सर, बढ़िया जानकारी दी। ठीक है, थैंक यू, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, आपने एक थ्योरी सुनी डाउजिंग की, अब इसको हम्म। प्रैक्टिकल करते हैं। जी प्रैक्टिकल सर। करने से पहले कुछ चीजें मेरे लिए जानना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या हो, नोट हम्म, डाउन करेंगे सभी। हम्म,
डाउजिंग दिन छिपने के बाद नहीं करनी। डाउजिंग अमावस्या वाले दिन नहीं करनी। जब हमारी तबीयत खराब है हम्म डाउजिंग नहीं करनी। डाउजिंग करने से पहले भरपूर मात्रा में हमें लिक्विड लेना है, जैसे नारियल पानी, जूसेस, पानी, भरपूर मात्रा में। अदरवाइज सर पकड़ के बैठ जाओगे डाउजिंग करते ही, एनर्जी जबरदस्त ड्रेन होती है इसमें। लिक्विड जितना हो सके लिक्विड लें। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पानी पी जाएं। नारियल पानी पी लो, 1 नारियल पानी, 2 नारियल पानी, 2 गिलास जूस पी लो। ठीक है। लिक्विड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में पूरी होनी चाहिए, बल्कि एक्सेस में हो तो और बढ़िया। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में अपना डाउजर लेंगे सभी। अभी शुरुआत में एक सीखते चलेंगे। हाँ, एक चीज और लिखो, हमारी बॉडी पे कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए जब डाउजिंग करेंगे। हमारी बॉडी पे मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने वॉच पहना है, ये निकाल दिया। मोबाइल फोन निकाल के रखो। हाथ में अगर किसी ने रिंग पहनी है तो रिंग निकाल के रखो। हम्म डाउजर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। ये देखो मैंने पकड़ा है लेफ्ट हैंड में। डाउजर को लेफ्ट हैंड में पकड़ो। ये प्रोसेस करना है आपको। हम्म पहले मैंने लिखवाई है कुछ ऐसी कंडीशंस जिनमें डाउजिंग करनी है और जिनमें नहीं करनी। क्लियर है। लेफ्ट हैंड में डाउजर पकड़ो। ये आपसे कनेक्ट हो रहा है इस वक्त। हम्म कम से कम 2 मिनट आपके लेफ्ट हैंड में डाउजर रहना चाहिए। हम्म आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सबसे पहले जिस भी देवता को आप मानते हो उनका ध्यान करो। जैसे मैं हनुमान जी का को मानता हूं, तो मैं हनुमान जी के चरणों में मैंने प्रणाम किया। फिर मैंने परमिशन ली, हे हनुमान जी, मैं डाउजिंग करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद देना, मेरी रक्षा करना, मेरी सुरक्षा करना, मेरे परिवार की सुरक्षा करना। जिनके लिए मैं डाउजिंग कर रहा हूं उनकी सुरक्षा करना। जिनके लिए मैं डांसिंग कर रहा हूँ उनकी सुरक्षा करना। इसके बाद ये आप जिस भी देवता को उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला रहे हो, क्योंकि एनर्जी अगर आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म क्योंकि डाउजर ये है कि जो एंटिटी से भी बात कर सकते हो आप इनसे, इसी डाउजर से मैंने की हुई है। एंटिटी क्या होता है सर? स्पिरिट्स। अच्छा। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे ना जुड़े, इसलिए आपने अपनी सुरक्षा के लिए किनको बिठाया? जिस भी देवता की आप भगवान। पूजा करते, जिसको मानते हो, हम्म वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी आप तक ना आए। सेकंड, आपके परिवार तक ना आए। कई हम्म बार क्या होता है कि वो एनर्जी मेरे साथ कैरी होगी लेकिन मुझे नुकसान नहीं कर रही, जैसे ही मैं घर हम्म में जाऊं घर को नुकसान कर सकती है। हम्म जिसके लिए मैं डाउजिंग कर रहा हूं उससे एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। हम्म तो तीनों की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है पहली। हम्म एक बार फिर रिपीट करता हूँ। लेफ्ट हैंड में देखो, तब से मैंने डाउजर पकड़ा हुआ है।
और आंख बंद करके जिस देवता को मैं मानता हूँ उनको प्रणाम किया, उनको बताया कि मैं डाउजिंग कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, सुरक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा करना, जिनके लिए मैं डाउजिंग कर रहा हूँ उनकी रक्षा करना। दिस इज फर्स्ट थॉट। सेकंड, आंख बंद करे किए अपने उस गुरु को प्रणाम करना जिन्होंने आपको डाउजिंग सिखाई है, और उनसे परमिशन सीख करना, हे गुरु, मैं इस वक्त डाउजिंग कर रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं इस समय डाउजिंग कर रहा हूँ। यानी कि आप उनकी भी प्रोटेक्शन में रहेंगे। तीसरा, आप डाउजर्स आंखें बंद करे करे कहेंगे, हे डाउजर, मैं आपके माध्यम से डाउजिंग कर रहा हूं, आप मुझे पूर्ण सहयोग करना। ये 3 थॉट लेके आने आपको ब्रेन में। पहला देवता का, दूसरा गुरु का, तीसरा डाउजर का। प्रोसेस कंप्लीट, फर्स्ट फेज का प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद डाउजर को अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, और जैसे सर ने कहा, इसको बहुत ऊपर नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना। दिस इज नॉट द राइट वे। राइट वे, आप अगर टेबल पे बैठी हैं तो आपका हाथ यहां तक हो तो डाउजन लटकता हुआ आपकी नाभि के आसपास होगा, 1 आध इंच ऊपर नीचे कोई इश्यू नहीं है। डाउजर ये लटक रहा है, और जो कार्ड है, आप पर्चियां अगर कंफर्टेबल हो तो पर्ची बना लो, नहीं तो यस और नो का कार्ड बनाओ। मैंने यस और नो का कार्ड दिख गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इस यस और नो के कार्ड को कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। सचिन, Recording in progress. अब म्यूट भी हो जाएगा। यू आर म्यूटेड नाउ, टैप टू म्यूट। ओके, तो अभी भी डबल इको हो रही है, इसको म्यूट कर देता हूँ। बेटा ना, तो मैं काम करूँ दूसरी लॉगिन का दे रहा हूँ। ओके, फ्लिप नहीं होगा क्या ये? कैमरा फ्लिप करना था।
ओके, कोई नहीं, हम ऐसे करते हैं। यस और नो दिख रहा है सबको? हम्म ओके, ये डाउजर मेरे राइट हैंड पे है। इस तरह का डी बनाना है, नीचे एक लाइन, और लाइन में एक साइड जैसे मैंने ओम लिख लिया। सर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। वो एक सर का अलग से नाम पे क्लिक करिए, सतीश सैनी अलग से दिख रहा होगा, एक और विंडो ओपन, हम्म जैसे हम सब दिख रहे हैं ना वैसे। ठीक है, हाँ एक अलग से विंडो है, ठीक है। यस सर, नो, ठीक है सर, दिख रहा अगर किसी को डाउट है अभी भी बोल सकते हो। सर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। है। एक अलग से विंडो में देखो, राइट राइट स्वाइप करके देखो, जिसमें 8 9 10 लोग आ रहे हैं ना, वाला विंडो हाँ। देखो, उसमें देखो। ऊपर के 6 लोगों की फोटो आती है ना, नीचे की तो सबकी नीचे फोटो आ रही है। जब 10 ठीक लोग है। दिखाई दे रहे ग्रुप के वाला खोलो ना, सतीश सैनी जी का लिखा हुआ है। फिर मैं देखो ना अपने फोन से, मेरे में फ्लिप हो गया, फ्लिप हो गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ मैं। अरे हाँ, चलो, प्रीति जी हो गया। नहीं हुआ सर। ओके, मैंने पिन पे तो यही कैमरा डाला हुआ, मैंने अपना ये पिन पे डाला हुआ है। चलो ओके, कोई हाँ नहीं, जी, विजिबल है सर, बिल्कुल। विजिबल है। हम्म, ओके, निशान, मैं आपको पिन पे करता हूँ। अब विजिबल है प्रीति जी? नहीं है सर। मैडम आपको 11 लोग दिखाई दे रहे हैं सारे, बाकी 10 10 विंडो दिखाई दे रही है आपको। अरे नहीं, मुझे नहीं रंजीत दिखाई दे जी, रही। एक सेकंड वो मतलब रंजीत जी। राइट करो ना, स्वैप करो ना, स्क्रीन को राइट स्वैप करो, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ स्वैप करो, फिर सबकी सबकी फोटो दिखाई देंगे आपको, सारे दिखाई दे रहे हैं, सारे मेंबर्स, सबकी छोटी छोटी विंडो। नहीं दिखाई दे एक रही। मैडम फोन पे राइट स्वैप करो ना आप, जस्ट। अरे अब हाँ, अरे अब हो गया, हो गया, हो गया। हो गया, हाँ, हो गया। हो गया सर। तो अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी तो सर छत हाँ, दिख रही है सर, नीचे, तो हाँ हो नीचे गया की, सर। हाँ। सर हो गया, हो गया, हो गया स्टॉप। आपकी टेबल पे हम्म रखा हुआ डी दिख रहा है। हाँ टेबल पे रखा हुआ डी दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। निशान भाई, यस। सर, अभी तो छत की फोटो आ रही है आपकी उसमें, छत का नहीं पंखा नहीं, दिखाई दे रहा है। निशान निशान के नाम पे देखिए सर अब आप। हाँ ये, हाँ निशान डबास की उसमें, ठीक है, हाँ। निशान को देखो अब। हाँ यस हाँ सर। ठीक है सर। अच्छा, इस पे तो मैं आ गया। कहाँ पे? ये अगर, हाँ वो आपका माइक ऑन है ना, इसकी वजह से। ओके, या तो फिर आप मेरे माइक से ही बोल सकते हो, ये लो। क्लियर हो गया? अभी ये जो डी की बात करी थी हमने, वो ये डी है वो। अब हम इस पे यस और नो निकालेंगे। हमने लेफ्ट हैंड पे पहले डाउजर को पकड़ा, जिस देवता का से हमने क्वेश्चन आंसर लेने को, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिस देवता की पूजा करते हैं उसको याद किया, गुरु को याद किया, फिर डाउजर को किया। अब हाँ जी। स्टार्टिंग में हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये है, सीधा ही दिख रहा है ना ये? थोड़ा सा ऊपर करो, सीधा करो, ऐसे ऊपर से ही देखो, हाँ ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है सर, हाँ जी। परफेक्ट। तो हम ओम पे ले गए और पूछा, व्हाट इज माई यस। अब ये कुछ देर के बाद मूव करना शुरू कर देगा।
और ये यस की तरफ चला गया, टुवर्ड्स यस। ओके, जैसे ही ओके कहोगे तो ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे करके भी बंद कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। शांत, अब पूछो व्हाट इज माई नो। ये आप पर्टिकुलरली केवल आपसे संबंधित है ये चीज। अब ये धीरे धीरे करके मेरे नो की तरफ चला गया। ठीक है ठीक है। अब इसने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज यस और व्हाट इज नो। आप इसको घुमा के भी पूछ सकते हो, रिकन्फर्म भी कर सकते हो, शुरुआत में रिकन्फर्म भी कर सकते हो। What is जैसे yes? अभी मैंने यस और नो को घुमा दिया, आप ऐसे ही रखो। अब मैं फिर पूछूंगा व्हाट इज माई नो। Browser tell me. अब देखो ये अलग डायरेक्शन में चला गया, बिल्कुल नो जिस तरफ नो जाएगा उसी तरफ नो की तरफ चला गया। ठीक है, ठीक है सर। और कोशिश करो आपका हाथ ना हिले, तो हाथ को टेबल पे भी रख सकते हो, जैसे मैंने इस वक्त ये रखा हुआ है। हाँ ठीक है सर। क्योंकि हाथ का अगर मूवमेंट हो गया तो डाउजर अपने आप हिलेगा, हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या मैं इस वक्त डाउजिंग कर सकता हूं। इट्स ए मैंडेटरी क्वेश्चन। ठीक है। Down. दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करोगे, Where is my yes written? Yes or no? ठीक है, यस और नो कंफर्म करने के बाद अगला क्वेश्चन, Okay. क्या मैं इस वक्त अपना डाउजिंग कर सकते डाउजिंग कर सकता हूं। अगर आपको परमिशन मिल जाए, जैसे मैं पूछता हूं क्या मैं इस वक्त डाउजिंग कर सकता हूं, मन मन में पूछने क्वेश्चन। Okay. सर ये तो मिरेकल है सर, वाह। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये मिराकल की बात नहीं है, पहले कर चुके हैं, अब हम नहीं मतलब ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम किया सर, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है सर, ये मूव हुआ उस डायरेक्शन में, यस। ठीक है, ये पूछने के बाद अब आप, अगर बाई चांस आपका इसका डाउजर बोलता नो, तो आपको डाउजिंग स्टॉप कर देनी है, इस वक्त डाउजिंग नहीं करनी आपने। फिर आप पानी पियो, 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से परमिशन लो, क्या मैं इस वक्त डाउजिंग कर सकता हूं। 10 मिनट बाद फिर परमिशन लो, जब तक डाउजर यस ना बोले आपको डाउजिंग आगे नहीं बढ़ानी है। क्लियर है सबको। ओके, शुरुआत में प्रैक्टिस में आपको यह पूछना है, क्या मैंने इस वक्त ब्लू जीन्स पहनी है। कंक्रीट क्वेश्चन जो आप जानते हो, जो सामने दिख रहा है। आंसर इज यस। मेरे सैंडल किस कलर के हैं, मेरे सैंडल ब्लैक कलर के हैं। ये तो नो बता रहा है क्योंकि मैंने सैंडल नहीं पहने। दिस इज प्रैक्टिस सेशन। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है। ठीक है। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। कंक्रीट क्वेश्चन जो आपको भी पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जब आप इसका ये घूमेगा तो उस वक्त आपका दिमाग इस पे नहीं जाना। ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। मैंने सुबह चने की सब्जी खाई, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, मेरे बच्चे का नाम ये है ना, मेरी वाइफ का नाम ये है, मेरे सबसे अच्छा मित्र ये है। जब ये प्रैक्टिस करते हुए आपको हफ्ता भर हो जाए, एक दिन में भी कर सकते हो,
लेकिन मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छी खासी। उसके बाद आपको अपने किसी मेंबर को, फैमिली मेंबर को सामने बिठा लेना है, एक उसको बोलना कि तुम कोई डिजिट लिख के पेपर पे उसको छुपा लो, कोई भी डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको 10 के मल्टीपल बोल दिए कि 10 के मल्टीपल में ऐसे डी बनाओ। पहला प्रैक्टिस का सेशन कंप्लीट हो गया, अब दूसरे सेशन की बात कर रहे हैं। वो आपसे छुप के ये कहेंगे कि आप उसमें 0, 10, 15, 20, 30, 50, 100 जो भी हैं, 10 के 10 वाले डिजिट वाले नंबर लिखवा दो, और बोलना कि तुम इसको फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लो। आपने ऐसी ही डी बनानी है और उस पर बोलना है कि इनकी जेब में, जो भी है आपके सामने बैठे, इनकी जेब में कौन सा नंबर है। ये अपने आप उस नंबर पे चले जाएंगे। उस नंबर पे चला जाएगा। अब ये मेरा देखो क्या कर रहा है, ये ढूंढ रहा है। ढूंढने के बाद शांत हो गया। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सामने कोई है ही नहीं, या तो मेरा क्वेश्चन गलत है, या इसका आंसर ही नहीं है, इस दुनिया में इसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि मेरे सामने कोई बैठा नहीं उसने डिजिट लिख के अपनी जेब में नहीं डाली। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? शुरुआत में हमने कंक्रीट चीजों पे किया जो विजिबल है, जो पता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो आता है वो इनविजिबल चीजों पे आता है, जो आपको नहीं पता। यहां तक क्लियर है? थर्ड जो स्टेप आती है, अपने घर में बोलो, अपनी वाइफ को बोलो, हस्बैंड को बोलो, ये लो मेरी गोल्ड की चेन है, ये छुपा दो घर में, मैं ढूंढती हूं। आप इस डाउजर को बोलोगे कि मैंने अभी जो गोल्ड की चेन पहनी थी, क्या वो मेरे घर में है? अभी ये तो गोल गोल नेगेटिव घूम रहा है। अच्छा ओके, आपने यस और नो देख लिया। मेरा यस और नो, ये ना राइट घूमता है तो मेरा यस बताता है, लेफ्ट घूमता है तो नो बताता है। ये मेरे मेरे डाउजर से मेरी कनेक्शन है, यस और नो मेरा है। हर इंसान का यस नो अपना इंडिविजुअल है, किसी का कैसे, किसी का कैसे। लेकिन नीचे जो ये डी वाला यस नो बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है, मैंने भी यहीं से शुरू की थी। बाद में तो बहुत कुछ निकल के आता है, आपको इस डाउजर की भी जरूरत नहीं, आपकी बॉडी डाउजिंग करने लग जाती है। तो अभी उस स्टेज पे नहीं, अभी सिर्फ ये है कि आप खड़े होंगे सिंपली, और ये डाउजर आपको वहां तक लेके जाएगा जहां आपका जो आप ढूंढ रहे हो वो चीज है, घर के उस कोने तक लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेडरूम ढूंढते हैं। है ना, क्या ढूंढे बोल? बेड ढूंढते हैं। बेडरूम। यस, इस ऑफिस में मेरा बेडरूम किस तरफ है? ये देखो, इसी तरीके से
इसी जैसे जब हमें कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट घर में ढूंढना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी घर में मान लो एंटिटी है, तो आप इसको कह सकते हो कि इस वक्त घर में कहाँ एंटिटी है, ये आपको उस जगह तक लेके जाएगा वहां जहां पे एंटिटी अवेलेबल है। अगर आप मिल जाए कि भाई आपको ढूंढना है कि कोई घर ब्लैक मैजिक पॉजिटिव आ जाए, तो ब्लैक मैजिक किस चीज में है, आप इसी डाउजर की हेल्प से ये डाउजर आपको उसी ऑब्जेक्ट पे लेके जाएगा। मान लो मान लो घर में कोई ऐसा कपड़ा रखा है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो उसी कपड़े तक लेके जाएगा। जिस अलमारी में रखा है उस अलमारी तक लेके जाएगा। फिर अलमारी के आप सेल्फ में पूछो कि भाई टॉप सेल्फ में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, इसमें पूछो। किसी के बेडरूम में उसके बेड के अंदर रखा होता है, उसमें आप पूछो कि भाई ब्लैक मैजिक कहाँ है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केसेस मैंने कर रखे हैं जिसमें पर्टिकुलरली एक आइटम में किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, बैड इंटेंशन से गिफ्ट दिया है। मेरे क्लाइंट थे, बहुत प्रॉस्परस थे, अच्छा बिजनेस चल रहा था, नया घर खरीदा उन्होंने, घर के अंदर बहुत सारे गिफ्ट आए। लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन के बाद, ये इनॉग्रेशन के बाद, हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद गिफ्ट घर में रखे रहे, लेकिन महीने डेढ़ महीने बाद देखा तो बड़ा उठाक पटाक हो रही है वहां पे। उन्होंने बुलाया कि यार सब कुछ ठीक था, मैं देखो ना एक बार क्या हुआ। तो एक एक गिफ्ट, पर्टिकुलरली एक गिफ्ट, वो देखा कि ये ब्लैक मैजिक पॉजिटिव है, वो निकाला अलग से, एक एक गिफ्ट को अलग करते गए करते गए करते गए, जिसमें ब्लैक मैजिक था अपने आप इसमें उस तरफ चला गया कि जी ये रहा ब्लैक मैजिक। मैंने पूछा कि ये गिफ्ट किसने दिया है, उन्होंने कहा कि जी अब हम समझ गए, कह रहे हमें डाउट था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है और ये एग्जैक्टली ये उन्हीं का दिया हुआ गिफ्ट है। इट मीन्स इस तरह की चीजें हम डाउजर से ढूंढते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है जो हम कंक्रीटली चीजों को ढूंढ रहे हैं, और वास्तु में हम यही यूज करते हैं। अब वास्तु में इसका सेकंड यूज, सेकंड फेज की बातें करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ट बनाए मैंने, ये देखो मेरे पास भरपूर मात्रा में चार्ट है। जैसे एंटिटी के हैं, ये शापित हैं, घराना शापित है, घर शापित है, क्या शापित है ना। जी जियोपैथिक स्ट्रेस का भी बनाया मैंने, ऐश्वर्य ऊर्जा, संतति ऊर्जा, ग्राहक समाधान ऊर्जा, शल्य दोष, ये वास्तु का बड़ा जरूरी है। वैवाहिक सुख, सुख ऊर्जा, संतति ऊर्जा, अन्नपूर्णा ऊर्जा, निवास स्थान, ये तो निवास सर स्थान ये रहते पिक्चर शेयर कर देना। जी, रहने योग्य है नहीं है, ये इस तरह के मैंने ना बहुत सारे कार्ड बनाए। अब उनमें से ना एक चीज ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई कहता है कि यार इस घर में हम बहुत परेशान हो गए, है ना, क्या हम इस घर में रहें या नहीं रहें। तो मेरे पास ये कार्ड है, निवास योग्य या अयोग्य। इसमें ऑप्शन क्या लिखे हैं, उपाय करके कुछ समय रह सकते हो, व्यवसाय हेतु यानी कि घर की बजाय इसमें बिजनेस कर लो, उपाय करके रहने योग्य यानी कि उपाय करके आप परमानेंट रह सकते हो, रहने योग्य, रहने के लिए अयोग्य, तुरंत त्याग दें। और अगला है रहने के लिए अयोग्य, तुरंत त्याग करें और बेच दें। ये इस तरह की ऑप्शन करके मैंने लिखी। अब जब ये लिखी तो मैं इससे पूछता हूं क्या ये ऑफिस, अब इसको देखो, मैं इसी अपने ऑफिस के बारे में पूछता हूं, क्या ये ऑफिस मेरा रहने योग्य है, इसमें क्या मैं परमानेंट अपना व्यवसाय कर सकता हूं। एक क्वेश्चन पूछना है, ये देखो इसने बताया रहने योग्य। अब वास्तु में दो एनर्जीज और आती है, एक आती है यश मत्सर ऊर्जा यानी कि नजर लगना,
मैं इससे पूछूंगा यस और नो पे, प्लीज फोकस। क्या इस घर पे किसी की नजर लगी है? क्या इस भवन में किसी की नजर लगी है? नहीं। नो। क्या इस भवन में रहने वाले किसी व्यक्ति पर नजर लगी है? नो। अगर लगी है तो ये बता देगा। आप डाउजिंग करने जा रहे हैं तो ये पूछेंगे क्या इस घर में ब्लैक मैजिक है? तंत्र भी बोलते हैं उसी को। क्या इस घर में तंत्र हो रखा है? बाई चांस यहां नहीं है, किसी का यस भी आएगा। ब्लैक मैजिक। अब आपने पूछा, अब मान लो किसी का आ गया ब्लैक मैजिक है, तब ये पूछोगे ये ब्लैक मैजिक किसी ने किया है? अगला क्वेश्चन, ये ब्लैक मैजिक किसी ने किया है? नो आंसर आ गया। किसी का यस भी आएगा जिसका हो रखा है। अब पूछोगे ये ब्लैक मैजिक किसी महिला ने किया है? अगला क्वेश्चन, ये किसी महिला ने किया है? मेरा तो बाई चांस बाई डिफॉल्ट नो आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसका ये आ गया कि हाँ महिला ने नहीं किया, नो आ गया, तो पूछो किसी व्यक्ति ने किया है, किसी मेल ने किया है, पुरुष ने किया? मान लो ये आ गया यस। सर ये वर्चुअली भी काम करते हैं, जैसे हम लोग सारे कैमरा पे हैं या किसी के बारे में जो डिस्टेंस पे है उसके बारे में भी स्मरण करके ऐसे पूछ सकते हैं, है ना? जिसके जितने भी क्वेश्चन है नोट डाउन कर लो, सेशन के बाद में हर क्वेश्चन का आंसर दिएगा। यस, कोई आपके सामने है उस पे भी काम करेगा, और कोई मान लो यूएसए यूके में बैठा है उस पे भी सेम काम करेगा। जी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिसके लिए हम डाउजिंग करें वो डाउजिंग कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है, उसका घर कहाँ है, कुछ भी हो, कोई एनी डिस्टेंस, राइट। जमीन में, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, कहीं पर भी है, ये सेम वर्क करेगा विद सेम इंटेंसिटी, विद सेम एक्यूरेसी। राइट सर। अगर मान लो आ गया कि यस किसी मेल ने करा है, तो आप पूछोगे उस मेल, क्या वो मेल परिवार का मेंबर है? अगर वो परिवार का मान लो नहीं आया तो पूछोगे क्या वो मेल मेरा मित्र है, या जिसके लिए आप डाउजिंग करें क्या उसका मित्र है? मान लो आ गई यस। फिर आप उसके नाम का अल्फाबेट उनसे पूछोगे जी देखो कोई मेल मेंबर है आपका मित्र है जिसने ये आपके ऊपर तंत्र किया है, आप मुझे 4-5 नाम बता दो कि जिन पे आपको डाउट है। वो नाम बताएंगे तो एक एक नाम से पूछेंगे क्या इस नाम के व्यक्ति ने इनके ऊपर तंत्र किया है। फिर दूसरा नाम पूछोगे, जिसका यस आ जाए वो यस हो गया, तो आपने नाम तक भी पहुंच गए कि भाई किसने नाम किया है। अब वो कहेगा जी हमें तो पता ही नहीं, हमें तो डाउट है, नहीं है किसी पे, तो आप अल्फाबेट लिखोगे सारे, ABCDEF जेड तक, और लिखोगे कि भाई जिसने इनके ऊपर तंत्र किया उसका इस नाम का अल्फाबेट बताओ। तो ये उस पूरी डी में से जो आपने नाम लिखे हैं उस नाम के अल्फाबेट तक लेके जाएगा, यानी कि नाम का अल्फाबेट भी आ गया। सर डी बनाना है, पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। ओके। जी। अब निशान ने पूछा सर डी बनाया, पूरा सर्कल भी बना सकते हैं? यस, सर्कल बना सकते हैं, बट सर्कल में प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों तरफ जब डाउजर ऊपर नीचे जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा यार ऊपर वाला आंसर बता रहा है नीचे वाला बता रहा है। सर्कल से भी बता सकते हैं, मेरे पास कुछ सर्कल्स भी हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद, आफ्टर सम प्रैक्टिस, आप कुछ भी करोगे, आप हर चीज को ना अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर दोगे। मैं ये कार्ड भी यूज नहीं करता, मैं ये कार्ड यूज नहीं करता, क्यों? इनिशियली यही कार्ड हैं जो सही आंसर देते हैं। अब ये देखो, इट्स ए सर्कल, देख रहे हैं आप? वास्तु की स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द वास्तु, यानी कि उस बिल्डिंग के वाइब्रेशंस कैसी हैं।
पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, खराब हैं, क्या है, इसमें मैंने बहुत सारी लिखी है। मैत्रीपूर्ण है, कोर्ट कचहरी होगी, सफलता तरक्की मिलेगी, कलह होगा, क्लेश होगा, वंश वृद्धि होगी, धन हानि होगी, शोक होगा, मृत्यु होगी, है ना, द्वेषपूर्ण माहौल रहेगा, भय और तनाव होगा, नुकसान होगा, कुल नाश होगा, फैमिली खत्म हो जाएगी क्या। ये सारे के सारे दे रखे कि इस बिल्डिंग में क्या होने वाला है। ये एडवांस लेवल की बातें हैं, बट आप इनिशियली ये इन्होंने सर्कल का चक्कर वो किया तो भी। बट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलो इससे फोकस करो। ये घर की एनर्जी निकालनी है कि इस घर की पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। ये चार्ट मान लो मैंने बना लिया, एनर्जी चार्ट, और मैंने पूछा इस ऑफिस की एनर्जीज बताओ। जब ये गोल गोल घूम रहा है, हमेशा डाउजर आपका गोल घूमेगा, याद रखना, वो ढूंढ रहा होता है। जब डाउजर गोल घूम रहा है, इट मींस वो आपके आंसर की सर्चिंग में है। इस ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी 100% पॉजिटिव है। इस ऑफिस की एनर्जी 100% पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने इसको ना इसीलिए मिक्स एंड मैच करके लिखा। 100% पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही 0% भी लिख दिया। कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी देखो -20, -10, नेगेटिव एनर्जी 40, तो प्लस माइनस कहीं कहीं करके आगे पीछे हमने किया, सिर्फ इसीलिए किया ताकि हमारे आंसर एक्यूरेट हो। और स्टार्टिंग में आप यही यूज करोगे। क्लियर है? दिस इज द मैक्सिमम यूज ऑफ डाउजर इन वास्तु। वास्तु के लिए इतना यूज है बस। अब अगर कोई मान लो एंटिटी पॉजिटिव है, तो भी यही प्रोसेस है कि एंटिटी है या नहीं है। है तो किसने करवाया है, ये एंटिटी किसने भेजी है। बहुत बार मोर देन 60% एनर्जी जो एंटिटी होती है बाय डिफॉल्ट होती है, किसी ने किया हुआ नहीं होता, गलती से वो हमारे पास कोई ना कोई घर में हम ऐसा काम करते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आप बताएगा यस इट इज नोट किसी के द्वारा की गई नहीं है, इट्स बाय डिफॉल्ट। इसको उपाय, अब ये एडवांस लेवल की है कि इसके उपाय निकालते हैं हम। उपाय के भी मैंने बहुत सारे कार्ड बनाए हैं। भूमि शापित है कि नहीं है, ये घर शापित है कि, ऐसी कई सारी बिल्डिंग देखी है मैंने। कम से कम 10 से 15 बिल्डिंग ऐसी देख ली जो शापित थी, उसमें कुछ भी कर लो आप, तो ये भी इसी से पता चल जाता है। ये मैंने कार्ड बनाया है। कोई फैमिली शापित है क्या? जीएस एंटिटी मुक्ति के उपाय। जैसे मैंने ये देखा कि किसी घर में मान लो एंटिटी है, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है। मैंने जैसे लिखा शिव आराधना है, प्रार्थना है, श्राद्ध करना है, प्लाश विधि है, घरेलू श्राद्ध है, सतपत्र दान है। ये जो भी किसी भी एंटिटी को भगाने के मैक्सिमम जो उपाय थे इनमें से है। अब अगर किसी ने ये पता करना है कि भाई कौन सी जो आत्मा है, एंटिटी है, कौन सी है, तो इसमें लिखा क्या वो ग्रुप के अंदर है, भूतपूर्व मालिक है, इस बिल्डिंग का पुराना मालिक है क्या। कई बार एंटिटी हानिकारक नहीं होती, जिन, पुण्य आत्मा, अटकी हुई आत्मा, तांत्रिक कारण से प्रकट, बाहर का व्यक्ति, घर की के व्यक्ति, एंटिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई एंटिटी नहीं है। अब मैंने बताया था कि शापित है,
किस कारण से वास्तु शापित है ना। वास्तु का ढलाव की वजह से, अशुभ कर्म से, कोई पेड़ ऐसा है, कुआं, बोरवेल, वास्तु, बहुत सारी रीजन लिखे हुए हैं। तो आप अपनी नीड के अनुसार कोई भी कार्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि शापित क्या है, शापित घराना शापित है, भवन शापित है, इंसान शापित है, वास्तु शापित है, या भूमि शापित है। भूमि का मतलब आसपास का सारा एरिया ही शापित है। वास्तु शापित यानी कि प्लॉट शापित है। इंसान शापित यानी उसके में रहने वाले शापित हैं। भवन शापित यानी कि बिल्डिंग शापित है। घराना शापित यानी कि उस फैमिली का, वो फैमिली जहां भी रह रही है, वो सारे मेंबर, वो खानदान को ही शाप लगा हुआ है। ये सर ये एक एक क्वेश्चन था सर। सर जैसे ये आप क्वेश्चन, यहाँ। जी जी प्लीज, आप ना लिख लो, हर क्वेश्चन का आंसर दे, लिख लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक। हाँ ठीक। शापित होने के बाद, मान लो किसी का घराना शापित है या कोई व्यक्ति शापित है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये डीप की नॉलेज की बातें, लेकिन इनिशियली हमें जो आपको वास्तु में करना है, एक बार फिर से मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि डाउजर कहां तक जा सकता है। ये लिमिटलेस है, इट्स मैजिकल टूल इसीलिए बोला मैंने। बट डाउजिंग में हमें वास्तु, क्योंकि वास्तु की क्लास है, तो वास्तु में ही अभी कर रहे हैं, यस और नो। और इसमें भी दो चीजें निकालो कि पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। आप लिख लो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 100 तक की, 10, 10 की उसमें लिख लो। जहां पे भी आप डाउजर आए तो वो पॉजिटिव एनर्जी है उस घर की। फिर लिखो, अगला क्वेश्चन करो कि यहाँ कोई नजर दोष तो नहीं है, यस और नो से पता चल जाएगा। यहाँ कोई तांत्रिक जो ब्लैक मैजिक तो नहीं हो रखा है, वो यस और नो से पता चल जाएगा। ब्लैक मैजिक किसी व्यक्ति के ऊपर है, यस और नो से पता चल जाएगा। किस व्यक्ति पर है, ये डाउजर अपने आप वहां तक लेके जाएगा, उस व्यक्ति तक, भाई वो ब्लैक मैजिक है। किस सामान के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये सामान तक भी लेके जाएगा। किस रूम में ब्लैक मैजिक है, ये वहां भी लेके जाएगा। ओके, तो ब्लैक मैजिक का सामान निकलवा दिया आपने बाहर। फिर आप एंटिटी पूछोगे, क्या इस घर में कोई एंटिटी है या नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन पूछना, क्या इस घर में कोई एंटिटी है। अगर ये कहता है यस, तो फिर पूरा आगे एक सिस्टम खुल जाता है, एल्गोरिदम खुल जाता है कि यस किसने करवाई है, कितनी एंटिटी कितनी है। एक है, मतलब उस समूह बोलेगा एक है तो ठीक है, नहीं तो बोलो ग्रुप में है, क्या ग्रुप में है, 2 है, 3 है, मेल की है या फीमेल की है। जो एंटिटी है मेल है फीमेल है। फिर उसके उपाय मैंने बता दिए कि भाई क्या क्या उपाय है। तो संभावित है उसका श्राद्ध करवा दिया जाए, किसी तांत्रिक से उसको घर से रिमूव करवा दिया जाए, पूजा पाठ से रिमूव हो जाएगी क्या। ये सारी चीजें बाद में आएंगी, पहले पूछना है ये है या नहीं है। वास्तु में सिर्फ इसका इतना प्रयोग है। अब नेक्स्ट जो प्रयोग है इसका, वो हीलिंग की बात कर रहे थे। किसी के सर में दर्द है, कोई बीमार है, कोई अबाउट टू डाई है, वो इसका सिस्टम दूसरा है, उसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द हीलिंग पावर ऑफ द डाउजर, है ना, हीलिंग सिस्टम है वो डाउजर का, जो हम अक्सर करते हैं। बीइंग ए वास्तु कंसल्टेंट हम करते हैं, लेकिन वो वास्तु का पार्ट नहीं है। कहोगे तो एक दिन हीलिंग के ऊपर भी मैं इसकी क्लास ले लूंगा। चलो इसी, अभी लगी रही तो इसको भी कर ही देते हैं। पिछले लगभग 10-12 साल से मैं यही डाउजर यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये पिरामिड का डाउजर है, चांदी का इसका ये स्ट्रिंग है, इसी को मैं शुरू से यूज कर रहा हूं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको यही देता था, बट ये कॉस्टली है थोड़ा सा, तो उसकी जगह फिर हमारा ये आ गया। अब आप लोगों तक इनमें से कोई डाउजर पहुंचा है? नहीं, किसी और का डाउजर यूज नहीं करना है, क्योंकि इस डाउजर से आपकी बहुत सारी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। जैसे अभी निशान मुझे डाउजर दे रहा था,
और डाउजर को आप जितना अच्छे से रखोगे, अपने पास रखोगे, अपने संभाल के रखेंगे, ये इतना ही आपसे कनेक्टेड रहेगा। ये आपका पार्ट बन गया है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो डाउजर है नहीं, तो प्रशांत भाई ने बताया था आप रुद्राक्ष यूज कर लो, स्टोन यूज कर लो, लेकिन उनसे भी एक अच्छी चीज बताता हूं, आपकी बॉडी पे जो भी चीज है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से जुड़ी हुई है, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, और उसकी एक्यूरेसी उतनी ही है जितनी आपके डाउजर की एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से वो जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे डाउजिंग करनी पड़ेगी इमरजेंसी में, और मेरे पास डाउजर है नहीं, देन व्हाट? मैंने अपनी कोई भी चीज निकाली, अगर गले में चेन पहनी है तो चेन निकालो, चेन निकाली, उसमें एक कोई भी अगर पेंडेंट है तो उसी को बोलो, वो काम करेगा। और कुछ नहीं है तो अपना ये निकाला, इस पे धागा बांधो, ये डाउजिंग का काम करेगा। बेसिकली दीज आर द टूल्स, दीज आर द टूल्स, ये टूल हैं। डाउजर आप हो, रियल में डाउजर कौन है? आप हो। ये तो बस एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक्सप्रेस। चलो हीलिंग की बात कर रहे हैं हम। हील कैसे करते हैं? डाउजर को रखेंगे, ऐसे हाथ रगड़ेंगे और इसके ऊपर करेंगे। सबसे पहले डाउजर को क्लीन करना होता है। आप उस देवता को याद करो जो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो आपकी आप पूजा करते हैं, उनको कहो। जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, तो हे हनुमान जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, मैं डाउजिंग कर रहा हूं इस वक्त, मुझे आशीर्वाद दें, मेरी रक्षा करें, सुरक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, सुरक्षा करें, जिसके लिए मैं डाउजिंग कर रहा हूं उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। क्लियर? और इसको बोले ये डाउजर क्लीन हो रहा है, देखो ऐसे क्लीन हो रहा है डाउजर। डाउजर को रख के अपने हाथों की एनर्जी से, अपनी एनर्जी से इसको क्लीन करेंगे। एटलीस्ट 9 टाइम इसको क्लीन करेंगे, 9 टाइम कम से कम क्लीन हो गए। वंस अगेन, क्या ये डाउजर पूरी तरह से क्लीन है? यस। इससे पहले के जितने भी थे वो फॉलो सारे करने हैं आपको। देवता को याद करना है, गुरु को याद करना है। जितनी बार भी डाउजिंग शुरू करोगे, प्रोसेस वही होगा। उन चीजों को ध्यान रखना है, किस दिन पे करना है, किस दिन पे नहीं करना, कौन सी समय पे नहीं करना, वो तो सारा प्रोटोकॉल करना ही करना है। उसके बाद 3 स्टेप वो थे, देवता को याद करना, गुरु को याद करना, तीसरा डाउजर को कमांड देना, डाउजर को बोलना कि हे डाउजर, मैं डाउजिंग कर रहा हूं, पूर्ण सहयोग करना। वो तो करना ही करना है आपको। जितनी बार भी आपको डाउजिंग शुरू करनी है, आपको पानी, यानी कि लिक्विड, कुछ भी नहीं है तो पानी चलेगा, अदरवाइज नारियल पानी, जूसेस जरूर लेने, अच्छी क्वांटिटी में लेने हैं। ये हीलिंग के लिए, वो मैंने वास्तु के लिए यूज करता हूं, मैं हीलिंग के लिए यूज करता हूं। तो हमने क्लीन किया, वो पूरा प्रोसेस करके क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैं इसको बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक व्यक्ति को, और आप लोगों को ये सलाह दी जाती है किसी बाहर के व्यक्ति पे हीलिंग नहीं करना। अभी किसी भी बाहर के व्यक्ति को हीलिंग नहीं करना, केवल उनको करना जिनकी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल स्पाउस, आप फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, योर किड्स, आपके बच्चे, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका स्पाउस। इसके अलावा किसी की हीलिंग नहीं करनी है, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, करते हुए 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गया, तो आप बाहर वालों के करना। क्योंकि किसी गलत व्यक्ति की अगर आपने हीलिंग कर दी और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई तो दिक्कत है। ओके? तो केवल फैमिली मेंबर की हीलिंग। अब ये करेंगे,
सबसे पहले इसको कहेंगे कि आप किसी व्यक्ति से कैसे कनेक्ट होंगे। ये मेरा राइट घूम गया है। ओके, किसी व्यक्ति से डिस्कनेक्ट कैसे होंगे, इसने बता दिया, लेफ्ट बता दिया। ओके ओके, अब मैं इससे पूछता हूं जिसकी हीलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी वाइफ की हीलिंग करनी है। मैं ये कहूंगा मेरी वाइफ संगीता से कनेक्ट हो जाओ। अब ये क्लॉकवाइज इसने कनेक्शन का बताया था कि कनेक्ट हो गया। ओ, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, लगाना नहीं, चार्जिंग में लगाया नहीं आज। अब मुझे ये दो। आप ऐसा सर, चार्जर लगा बैक में, ये ना चार्जर। ये कनेक्ट हो गया। अब ये गोल घूमना बंद। अब इसको करेंगे जैसे किसी को हील करना है। अगर यहाँ पे हमारी दो ऑप्शन है, एक तो खाली ऑरा क्लीन करना है और हील करना है। दूसरा, एक एक अपने जो चक्रास है उनको हील करें, पहले क्लीन करें फिर हील करें। तो इस वक्त मैं चक्रास की बजाय ऑरा को करता हूं। संगीता का ऑरा क्लीन कर दो। लो भाई, मेरा क्लीनिंग प्रोसेस में ऑरा जब भी क्लीन करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और शुरुआत में सभी के साथ ये होगा कि ये थोड़ा स्लो मूव करेगा। और मुझे प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव है उसको क्लीन करने में डाउजर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। डाउजर उतना धीरे से शुरू होगा और धीरे 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 ये अपनी उस स्पीड तक चला जाएगा। जितना ऑरा क्लीन होता रहेगा ये स्पीड बढ़ती रहेगी इसकी। और मैक्सिमम स्पीड के बाद धीरे धीरे ये अपने आप स्टॉप भी हो जाएगा। इट विल टेक इट मे टेक 30 seconds, इट मे टेक 1 minute, इट मे टेक 2 3 4 5 मिनट, कितनी मिनट भी ले सकता है ये। और आपके ब्रेन में कोई थॉट नहीं आना चाहिए इस दौरान। आप बायस्ड होके नहीं करेंगे किसी किसी भी तरह की डाउजिंग। ये स्टॉप हो गया, इट मीन्स ये क्लीन हो गया है, इनका ऑरा क्लीन हो गया। अब मैं बोलूंगा संगीता का ऑरा हील करें। इससे पहले कनेक्ट करा था सर आप। यस, हिलाओ मत भाई, कैमरे को ऐसा लग रहा है मेरे जैसे मेरा हाथ हिल रहा हो। अब ये धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूम के ऑरा हील कर रहा है।
और जितना ऑरा हील होता जाएगा इसकी स्पीड, फिर भी हाथ दुखे होंगे ना, इसकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी और ये बिल्कुल फ्री फ्लो हो जाएगा, एक टाइम पे आके बिल्कुल फ्रीली फ्लो फ्लो करेगा, इस पे कोई एनर्जीज नहीं होगी, बाहर की कोई फोर्स काम नहीं कर रही होगी। और जितना ये फ्री फ्लो होके घूमेगा उसके तुरंत बाद ये धीरे धीरे अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है वो आपकी डाउजिंग को की क्वालिटी को डाउन करेगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे फोन बजा डिस्ट्रैक्शन था, अब वो ओरा हील हो गया है। ओरा हील होने के बाद डाउजर को रखो वापस, सेम प्रोसेस, ये डाउजर क्लीन हो रहा है। 9 टाइम ये करेंगे और ये हील हो गया, ये क्लीन हो गया। अपने डाउजर को संभाल के रखो। थैंक यू निशान भाई। डाउजर संभाल के रखना है आपको। अगर संभव हो तो कभी कभी इसको हीलिंग भी दे दिया करो, वही हीलिंग का तरीका कि डाउजर चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो रहा है। इसको डिस्चार्ज करने के लिए, क्लीन करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पूर्णिमा को, फुल मून को इसको बाहर रख दो, सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख दो, ओवरनाइट क्लीन होता रहेगा, बहुत सारे तरीके, बट दिस इज द इजीएस्ट वे, आप अपनी बॉडी की एनर्जी से क्लीन कर दो। ये थी हमारी डाउजिंग की क्लास। और डाउजिंग की क्लास में इस डाउजर से हम और भी बहुत सारे मिराकल करते हैं, बहुत सारे, बट दैट इज द पार्ट ऑफ डाउजिंग। बट वी आर टॉकिंग अबाउट वास्तु डाउजिंग। तो वास्तु में इस तरह से डाउजिंग यूज करते हैं एनर्जीज को डिटेक्ट करने में। अब यही काम हम एल रॉड से भी करते हैं। दिस इज एल रॉड, दीज आर द एल रॉड। ये कॉपर की होती हैं, एल की शेप में होती हैं, इसलिए इसका नाम एल रॉड है। दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग टूल, वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। जमीन के नीचे पानी निकालना हो, डाउजर से भी निकालो, इसके नीचे इससे भी ढूंढ लो, कोई भी चीज। जियोपैथिक स्ट्रेस मैंने इसी से सीखा था निकालना, 8-10 साल पहले जब हम यही यूज करते थे, स्कैनर नहीं था तो ये था। सबसे पहले डाउजर आया, डाउजर के बाद एल रॉड आई, एल रॉड ये, उसके बाद स्कैनर आया, बल्कि स्कैनर से पहले आया लेकर एंटीना। पहले डाउजर आया, फिर एल रॉड आई, फिर लेकर एंटीना आया, फिर स्कैनर आया। अब स्कैनर से आगे कुछ और टूल भी हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहे हम। कमाल की बात है, ये सारी चीजें एक ही काम करती हैं। जो काम डाउजर करेगा, 100 रुपए, 150, 200 रुपए का डाउजर भी वही काम करेगा, 1000 रुपए की ये एल रॉड भी वही काम करेंगी, 15,000 रुपए का स्कैनर भी वही काम करेगा, और 2.5 लाख रुपए वाला स्कैनर भी यही काम करेगा, सेम काम, न कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज डाउजर, दिस इज ओनली इंस्ट्रूमेंट, ये एक्सप्रेस करता है चीजों को बस। नेक्स्ट, अब ये बताएं कि इसके बारे में जिसकी जो भी क्वेरी है वो पूछ ले।
इसके बारे में जिसकी जो क्वेरी है हेलो, हाँ जी वो सर। पूछ लें। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे ना ये जैसे हम डाउजर से कर रहे हैं, तो इसका आंसर है जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपकी ऑफिस की एनर्जी इसमें हेल्प कर रही है, या मेरे घर की एनर्जी इसमें हेल्प कर रही है, या यूनिवर्स आपके यहाँ भी हेल्प कर रहा है, मेरे यहाँ भी हेल्प कर रहा है? देखो बोला था ना 5:30 बजे यहाँ आना है। बेटा तेरा हमेशा यही होता है, घर पे फोन करो मैडम को लेके आओ यहाँ पे, इनको डॉक्टर के पास जाना। अभी फोन कर दो, रेडी रहेंगे। तो बता ना यार, बेटा बताता मुझे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आज की, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, उनको लेके आओ, काम करके लेके आओ, ठीक है बेटा। ओके जी। एनी क्वेरी? हाँ जी सर। सर जैसे ये डाउजर है, मूवमेंट कर रहा है, जैसे आप अपने ऑफिस में हो तो रंजीत आपके जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा वो सॉरी, हेलो। सॉरी हम्म, सॉरी, एक सेकेंड। यस प्लीज। हेलो, हाँ जी सर। सर जैसे ना आपने डाउजर, अभी आप ऑफिस में बैठे हो, अपने डाउजर हिलाया, ठीक है, तो ये आपके ऑफिस की एनर्जी काम कर रही है, मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे घर की एनर्जी काम कर रही है, या यूनिवर्स की एनर्जी आपके ऑफिस में भी काम कर रही है, मेरे ऑफिस में भी काम कर रही है, चलो, या ये आपको कहाँ ये ना, से हाँ। मैं चाह रहा था कि चीजों को ना फैलाऊं नहीं ज्यादा, क्रिस्प हाँ रखूं। जी। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में केवल एक एनर्जी है, हाँ जी। यूनिवर्स की एनर्जी, हम्म, हम्म, और वही एनर्जी सब जगह अवेलेबल है। मेरे ऑफिस हम्म, में भी, आपके ऑफिस में भी, मेरी एनर्जी भी, डाउजर हम्म, भी, कॉस्मिक हम्म, एनर्जी भी सेम है, और हम हम्म, सब जुड़े हुए हैं। इसी जुड़ाव हम्म, की वजह से ये डाउजर आंसर देता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देगा ना। हम्म, हम्म, अगर ये कनेक्शन ना हो एनर्जीज का, अगर केवल ऑफिस की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता तो केवल ऑफिस के आंसर आते, हम्म, बट हम्म, यूनिवर्स का कोई भी आंसर ले सकते हो इससे, हम्म, बिकॉज ये यूनिवर्स में एक ही एनर्जी है और वो सब ये एनर्जी जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया के हम्म, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप और मैं हम्म, जुड़े हुए हैं, हम्म, आप ठीक है। और सोलर सिस्टम जुड़ा हुआ है, आप और हम्म, यूनिवर्स जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। हम्म, एक ही एनर्जी ठीक है है। जो, हम उसी हम्म, के पार्ट हैं बस। ठीक है सर, और ओके। उसी पैटर्न पे ये काम करता है डाउजर, और इसीलिए हम्म, ये हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के ला सकने में सक्षम है। हम्म, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, थैंक सर यू। डाउजिंग करते सर डाउजिंग करते हुए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है कि कोशिश करो, हमें उसी कोशिश करो तरफ आपको जो मूव भी, करके करना मैम मैम चाहिए? प्लीज प्लीज, जितने भी शुभ कार्य हैं कोशिश करो कि आप ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग करें। आप बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस करें या ईस्ट की तरफ फेस करें, कोई भी शुभ कार्य ठीक है सर। से जनरल रूल। मैं अब आपको ना तीन चार वो देता हूँ, तो सर इसके, जी बताएं। कोई पूछ रहा था कुछ? सर मुझे बड़ा हैवीपन सा फील हो रहा है आज, बिल्कुल पता नहीं, अजीब लग रहा है। ओके, आप पानी पिए, मैंने बता था ना, अभी चर्चा कर रहे हैं तो उसी से हो जाएगा। आप पानी पिए, और प्लीज आप पानी, एक 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं बस आप। सर सुषमा मैम, आपको ये अभी हुआ है? नहीं, स्टार्टिंग से ही हो रहा है मुझे।